ओके सो प्यारे बच्चों, देखो हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट ये चैप्टर पढ़ना शुरू किया है और लास्ट क्लास में हम लोगों ने रूट्स के बारे में पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, तो बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स के बारे में हमने बात की थी। हमने टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट, फाइबरस रूट, ये जो वर्ड है इनके ऊपर ध्यान दिया। देखो अलग अलग प्रकार के फंक्शंस भी हम लोगों को पता है, रूट के क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए। बट इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानते हैं कि रूट के अलग अलग मॉडिफिकेशंस हमको देखने को मिलते हैं। जो नॉर्मल रूट होते हैं उनसे भी अलग मॉडिफिकेशंस हमको देखने को मिलते हैं, ताकि रूट को अलग अलग प्रकार के फंक्शंस करते आए। ठीक है, तो जैसे स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ा था, और टैप रूट के मॉडिफिकेशंस हम लोगों ने पढ़े थे। टैप रूट के मॉडिफिकेशन में हम लोग ने कोनिफेरस रूट, है ना, उसके बाद में नेपिफॉर्म रूट, ठीक है, फ्यूजिफॉर्म रूट, ऐसे अलग अलग फॉर्म ऑफ द रूट जो है उनके बारे में हमने बात की लास्ट क्लास में, है ना। उसके साथ साथ बेटा स्टोरेज के साथ साथ हम लोगों ने इवन नोड्यूल बनाने वाले जो रूट होते हैं, है ना, वैसे उनके बारे में भी हम लोगों ने बात की। ठीक, स्टोरेज के लिए इवन बेटा हम लोगों ने एडवेंटिशियस रूट के मॉडिफिकेशंस को हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने ये जो इतने डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स है ना, ट्यूबरस एडवेंटिशियस रूट्स, ये भी अभी हम लोग एडवेंटिशियस रूट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ये देखो ये भी जो है स्टोरेज के लिए होता है मॉडिफिकेशन। फैसिकुलेटेड रूट इज आल्सो फॉर द स्टोरेज, है ना। एंड देन ये नोड्यूलोज रूट्स के बारे में हमने बात की, बीडेड और मोनीफेलम मोनी। अभी देखो ये जो टाइप है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टिल्ट रूट और द ब्रेस रूट, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था किस तरह से वो निचले वाले जो नोड होते हैं, लोअर नोड होते हैं, वहां से वो अराइज होते हैं। देन यहाँ देखो अब आता है बेटा एक और टाइप जिसको आपने देखा भी है, शायद बहुत बार देखा होगा। तो जिन्होंने भी बरगद का पेड़ देखा है ना, तो उन्होंने ये रूट देखे होते हैं। इनको हम लोग प्रॉप रूट या पिलर रूट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉप रूट या पिलर रूट्स है ये क्या है, ये हमें समझना है कि देखो ये अराइज कहाँ से होते हैं। ये अराइज होते हैं फ्रॉम द ब्रांचेस। तो जो लैटरल ब्रांचेस होती है वहां से बेटा ये रूट्स अराइज होते हैं। ठीक है, नॉर्मल है, बहुत सिंपल है। बहुत से लोगों ने कभी देखा होगा कि कभी कभी आप देखो कि लोग जो है उसके ऊपर टायर वायर लगा करके भी, है ना, झूलते रहते हैं, तो इस तरह से वो आते हैं। ठीक है, यहाँ आप लोग टायर लगा सकते हो ऐसे। ठीक है, यहाँ रस्सी बांध लेते हैं, ठीक है, तो लोग झूलते हैं। तो वैसे ही बिना इसके भी हम लोग इसके ऊपर झूल सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ मैंने अगर आपको एंजियोस्पर्म्स के बारे में भी बताया था कि जो सबसे ज्यादा फैला हुआ है ना, बेंगेलेंसिस, इसको हम लोग कहते हैं फीकस बेंगेलेंसिस। क्योंकि जो बल है ना, बंगाल में मतलब कोलकाता में बेटा ये प्लांट जो है आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज्यादा फैला हुआ है ना, 3 to 4 एकर्स में। तो ये जो है लैटरल ब्रांचेस आपको जो दिखाई देती है, इन लैटरल ब्रांचेस के बेस से बेटा ये रूट नीचे की तरफ आते हैं, इस तरह से आपको देखने को मिलता है। नाउ एक्चुअली ये रूट इतने मजबूत और इतने बड़े होते हैं। ठीक है, कुछ दिनों बाद में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कि डेफिनेटली ये ऐसे मंडप जैसा बन जाएगा, पिलर जैसे बन जाते हैं, इसलिए इनको हम लोग पिलर रूट्स कहते हैं। ठीक है, सो दीज रूट सपोर्ट द ट्री। उसका काम है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना, है ना। जितना ये ट्री फैलना चाहता है फैलता है ना। सेकेंडरी ग्रोथ होती है रूट की, इसलिए मतलब ये वाला जो पोर्शन जो थिकनेस हो जाता है, मतलब आफ्टर सम इयर्स आप लोग पहचान ही नहीं पाओगे कि उसका मेन सेंट्रल जो स्टेम है, मतलब ये देखो ये वाला जो सेंट्रल स्टेम है ना, अभी तो पता चल रहा है। ठीक है, बट ये वाला भी, बाजू वाला भी, ये भी इतने थिक हो जाते हैं कि पहचानना मुश्किल हो जाता है, पता करना मुश्किल होता है कि ओरिजिनल जो उसका जो मेन
सेंट्रल स्टेम है, वो एक्चुअली कौन सा है, वो इतना मतलब है ना, इस तरह से पिलर्स बनते हुए चले जाते हैं। अब ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे आपको एग्जाम्पल याद रखना है, बनियान ट्री और फीकस बेंगालेंसिस, ठीक है। तो ये इस ट्री की स्पेशलिटी है जो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। प्रॉप रूट इसको हम लोग कहते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसका फंक्शन है। नाउ और एक टाइप है, इनको हम लोग कहते हैं बच्चों क्लाइंबिंग रूट। अभी होता क्या है कि कुछ प्लांट्स में, जैसे कि पाथोस, पाथोस मतलब मनी प्लांट, आपने देखा होगा मनी प्लांट, ये है मनी प्लांट, ठीक है। तो मनी प्लांट जो होते हैं, इनके केसेस में या तो मॉन्स्ट्रा या तो बीटल लीफ, है ना, पाइपर बीटल, पाइपर बीटल तो पता होगा आप लोगों को, ब्लैक पेपर डेफिनेटली आपको पता होगा, ठीक है। तो देखो पाइपर बीटल मतलब जो सुपारी हम लोग खाते हैं, है ना, जो या वीड़ा बोलते हैं जिसको हम लोग, ठीक है, पान जो है लोग खाते हैं, है ना, बनारस वाला पान, वड़ेवर। तो ये जो है इनको हम लोग है ना बीटल लीव्स बोलते हैं, पाइपर बीटल ये उसका नाम है। ना देखो इनमें एक प्रॉब्लम ये है कि इनके स्टेम बड़े ही कमजोर होते हैं, और ये स्टेम डेफिनेटली बेटा किसी सपोर्ट के ऊपर क्लाइंब करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ठीक है। क्लाइंबिंग नेचर होता है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको, इस तरह से वो क्लाइंब कर रहा है सपोर्ट लेकर के। तो एक साइड में लीफ आता है और उसके अपोजिट साइड में यहाँ पे रूट्स आते हैं, ठीक है, यहाँ रूट्स आते हैं, ये है ना लीफ यहाँ पे है। तो इस तरह से यहाँ अगर आप लोग देखो तो यहाँ ये वीक स्टेम आपको देखने को मिलता है, ये नोड है और इस नोड के ऊपर यहाँ पे बेटा लीफ आया तो इसके अपोजिट साइड में यहाँ रूट्स आते हैं, अगेन यहाँ पे लीफ आया तो इधर रूट्स आते हैं। तो ये जो रूट्स है ये क्लाइंबिंग करने में मदद करते हैं, ठीक है, दे हेल्प इन द क्लाइंबिंग ऑफ दिस प्लांट और वीक स्टेम, ठीक है। सो दीज रूट्स अराइज फ्रॉम द नोड्स एंड हेल्प, है ना, प्लांट्स इन क्लाइंबिंग, इनको हम लोग बोलते हैं क्लाइंबिंग रूट्स। बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में थोड़ा सा इंडिकेट किया था यार कि ये जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा गलत पोजीशन पे है, ये चाहिए था टैप रूट सिस्टम्स में, ठीक है। अब ये जो होते हैं व्हेन द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज लो, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि देखो सॉइल में ऑक्सीजन होता है, सॉइल में ऑक्सीजन होता है, सॉइल में ऑक्सीजन होता है। यहाँ अभी जितने भी प्लांट आप लोग देखते हो वो प्लांट्स के जो रूट है वो अंदर जमीन में ग्रो होते हैं, और वहां पे ग्रो होके बेटा वहां जो सॉइल के कैपिलरीज में जहां जहां एयर है वहां से वो रेस्पिरेशन करते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो सॉइल के जो भी छोटे छोटे मतलब क्रिवाइसिस है, क्रैक्स है, या कैपिलरीज के बीच मतलब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, वहां एयर होती है और उस एयर में ऑक्सीजन होता है। इसी ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं प्लांट्स के रूट, ठीक है, वो रेस्पायर करते हैं। अब मुद्दा आता है कि जब कोई प्लांट ऐसी जगह पे ग्रो हो जैसे कि मैनग्रोव जहां पे ग्रो होते हैं, ठीक है, वो स्वैम्पी प्लेस है, दलदल वाली जगह है, ठीक है, मार्शी लैंड है। तो क्या होता है वहां पे वाटर एक्यूमुलेटेड है, दलदल है, मतलब बहुत ज्यादा कीचड़ भी है, और इवन वहां पे आपको नोटिस करने को मिलेगा कि बहुत ज्यादा अमाउंट में बेटा सॉइल भी है, तो वहां जगह नहीं रह पाती, है ना, वहां पे जो अमाउंट ऑफ एयर को एक्यूमुलेट होने में जगह मिलती नहीं है, ठीक है। और इस चक्कर में क्या होता है, रूट्स जो है प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाते। तो होता क्या है भाई, नॉर्मल है। अब ये आपको ट्री दिखाई दे रहा है, इसका मेन स्टेम है, ऑब्वियसली स्टेम है ये। इस स्टेम से अंदर जो है जमीन के अंदर बेटा इसका रूट चला गया है। अब बड़े इसमें अंदर टैप रूट होते हैं। अब ये जो टैप रूट अंदर जमीन मतलब दलदल में है उसको बेटा प्रॉपर ऑक्सीजन मिल नहीं पा रहा है, तो क्या होगा, इसमें से रूट में से आपको ऐसे बाहर जमीन के ऊपर बेटा आपको रूट आते हुए दिखाई देंगे। मतलब ये ऐसा रूट है बच्चों जो निगेटिवली जियोट्रॉफिक है। आपको तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में, रूट्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होते हैं, मतलब दे ऑलवेज ग्रो टूवर्ड्स द ग्रेविटी, ठीक है, या पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। बट आपको कभी कोई पूछे यार कि कोई ऐसे रूट के नाम बताओ जो निगेटिवली जियोट्रॉफिक
है? तो आंसर है बेटा ये, इनको हम लोग कहते हैं रेस्पिरेटरी रूट। अब अगर ये रूट को अगर आप बड़े ही ध्यान से देखोगे, देखो ये रूट है जो जमीन से बाहर आया है, ऊपर आया है एयर में, बट आपको नोटिस करने को मिलेगा ये जो रूट होते हैं इनके ऊपर बहुत सारे पोर्स होते हैं, ठीक है। सो दे हैव द न्यूमरस पोर्स, इसीलिए इन रूट्स को हम लोग न्यूमैटोफोर कहते हैं, ठीक है। इनको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूमैटोफोर कहते हैं। फोर मतलब एक्चुअली ब्रांच होती है जिसमें न्यूमरस पोर्स होते हैं, ठीक है, जिससे वो ब्रीदिंग कर पाए। तो ब्रीदिंग रूट्स हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी रूट इनको हम लोग वर्ड बोलते हैं। तो ये रूट्स है ना, इन सॉइल दे कम, सम रूट्स कम आउट फ्रॉम द सॉइल एंड हेल्प्स इन द रेस्पिरेशन। सो अब देखो ये वाले रूट कहाँ पे ग्रो हो रहे हैं? इन मार्शी एंड स्वैम्पी एरियाज, ठीक है। दे ग्रो इन द मार्शी एंड स्वैम्पी, जहाँ दलदल है, बहुत ज्यादा है ना, पानी भी है और कीचड़ भी है, वहां ये ग्रो होंगे। एंड स्कार्सिटी ऑफ ऑक्सीजन वहां पे डेफिनेटली होती है, और उसके वजह से सम ब्रांचेस ऑफ द टैप रूट, नाउ अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। फिर से यहाँ देख सकते हो आप लोग, ठीक है, सम ब्रांचेस ऑफ द टैप रूट। तो ये टैप रूट का मॉडिफिकेशन है, एडवेंटिशियस रूट का नहीं। टैप रूट ऑफ द प्लांट्स विच ग्रो इन दिस रीजन, देखिए ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, बाहर आएंगे, एंड कम्स ऑन द सरफेस, ठीक है। एंड दीज रूट्स आर कॉल्ड एज अ न्यूमैटोफोर्स which have a minute pores called as what the pneumatodes। जो पोर्स होते हैं, छेद होते हैं उनके ऊपर, उनको न्यूमैथोड या तो लेंटिसल्स ऐसा हम लोग वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। and by which air is enters into the plant and plant gets oxygen। यहाँ पे एक्चुअली प्लांट का मतलब है रूट, ठीक है। ये बात आप लोग हमेशा याद रखना कि प्लांट्स के केस में जो ब्रीदिंग होता है उसमें आत्मनिर्भर भारत वाली है ना जो है कंसेप्ट होती है। लीफ अपना जो है ब्रीदिंग करता रहता है, अपना खुद का रेस्पिरेशन का जिम्मेदारी लीफ की खुद की है, ब्रांचेस की खुद की जिम्मेदारी है, फ्लावर्स की खुद की जिम्मेदारी है। हर पार्ट अपना अपने लेवल का रेस्पिरेशन करता रहता है। रूट को भी यही करना है, क्योंकि वहां कोई ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है कि लंग्स जैसा कोई आएगा, ऑक्सीजन लेगा, फिर ना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन पकड़ेंगे और कैरी करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट शुड, ठीक है, ब्रीथ बाय इट्स ओन, ठीक है, हर एक का रेस्पिरेशन। इसीलिए रूट्स अपने आप का ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, वो इस तरह से काम करते हैं। यहाँ पे प्लांट के नाम है जैसे कि राइजोफोरा, राइजोफोरा मतलब मैनग्रूव्स है यार ये, ठीक है। हेरिटेरिया, हेरिटेरिया ये भी मैनग्रूव्स है, ठीक है। सोनोरेसिया, यहाँ पे एक और नाम लिख सकता हूँ मैं, सोनोरेसिया, ठीक है। देखो हेरिटेरिया जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सुंदरी, ठीक है, सुंदरी। आप लोगों ने बंगाल जो है जहाँ व्हाइट टाइगर्स मिलते हैं, वो वाला दलदल वाला डेल्टा प्लेसेस को हम लोग बोलते हैं सुंदरबन, है ना, कभी सुना है सुंदरबन? Yes, सुंदरबन का sir. मतलब Yes, ये है। तो sir. सुंदरबन मतलब हाँ, हेरिटेरिया जो है वो मैनग्रोव्स जो है वहां पे बहुत ज्यादा ग्रो होते हैं, इसीलिए उसको सुंदरबन मतलब सुंदरी, ये जो प्लांट है, ठीक है, मैनग्रोव्स का वहां पे ज्यादा पाया जाता है। वैसे इवन मुंबई मतलब जहाँ कोस्टल एरियाज है ना, कोस्टल एरियाज में बहुत जगह पे है ना, जहाँ नदियां मिलती है, लगून्स होते हैं, तो वहां बेटा मार्शी स्वैम्पी लैंड होती है। और वहां पे बेटा ये खार फूटी जिसको हम लोग बोलते हैं, जहाँ एक्चुअली ये जो प्लांट्स हैं ये हेलोफाइट्स है। हेलोफाइट्स मतलब सॉल्टी वाटर में ग्रो होने वाले प्लांट, ठीक है। सो दे ग्रो इन द सॉल्टी वाटर, ये भी आप लोग याद रख सकते हो, दिस प्लांट्स आर एक्चुअली सॉल्टी वाटर। तो ये भी जो भी मार्शी और स्वैम्पी प्लेसेस है उसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट होती है बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए वहां पे इनको और भी सर्वाइवल मुश्किल होता है। एनीवे, सो दिस इज अ वेरी सिंपल, है ना, वो टैप रूट का मॉडिफिकेशन था, ठीक है। इसके साथ साथ एक और टाइप है जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों फोलियर रूट और एपीफाइलस रूट। देखो फाइला का मतलब लीफ होता है, एपीफाइलस का मतलब होगा, एपी मतलब लीफ के ऊपर। तो फोलियर, फोलियर भी वही होता है, फॉलियर,
ये भी जब भी आपको नाम सुनाई दे तो लीफ से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो फोलियर रूट और एपीफाइलस रूट, ठीक है। शायद अगर आप लोगों ने ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ा होगा 9th-10th में, तो ट्रांसपिरेशन के टाइप आपको बताए गए होंगे हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर, ऐसा कुछ, ठीक है। तो लीफ से अगर जो भी हो उसको मैं फोलियर कहता हूँ, ठीक है, फोलियर ट्रांसपिरेशन। तो याद रखो फोलियर जब भी वर्ड आए तो लीफ है ना, इसका मतलब है, ठीक है। नाउ अब देखो, अगर आपने ये वाला प्लांट अगर देखा ब्रायोफाइलम, ठीक है, या तो बिग्नोनिया, ठीक है, इनके होता क्या है, इनमें मार्जिन्स में आप देख पा रहे हो, मार्जिन्स में आपको बहुत सारे बर्ड देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो रूट्स अराइज फ्रॉम द लीफ आर कॉल्ड एज द फोलियर रूट्स। तो यहाँ पे आपको एक्चुअली मार्जिन्स में बेटा रूट अराइज होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग बोलते हैं फोलियर रूट, और ये चीज आपको देखने को मिलेगी इन केस ऑफ द ब्रायोफाइलम। ये एक एग्जांपल आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। ब्रायोफाइलम, इसको पत्थर चट्टा कहते हैं हिंदी में, मतलब जिस पर्सन को किडनी स्टोन होता है, ठीक है, तो उसमें उसको बनारसी पान खिलाते हैं, उस बनारसी पान में है ना ये पत्थर चट्टा के लीफ डाल डाल के देते हैं। इसमें ऐसे केमिकल्स है जो किडनी स्टोन को डिसॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, ऐसी मान्यता है और ये ट्रू भी है, ठीक है। तो इसमें वैसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, इसलिए इसका नाम भी बड़े ही है ना अच्छे से रखा हुआ है हमारे बहुत पुराने लोग। तो बेटा आपको आवाज आ रही है सबको? ओके 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 बच्चों, होता है ये सब टेक्निकल एरर्स। देखता हूँ किधर किधर जाना है, कि ये इधर जाना है भाई। हाँ तो अच्छा, वापस भी जाना पड़ेगा। ये देखो, मैं इसके बारे में बात कर रहा था, है ना। तो मैंने कहा कि इनको बेटा हम लोग फोलियर रूट कहते हैं, ये इसका नाम, इसको एक्चुअली पत्थर चट्टा कहते हैं ब्रायोफाइलम को। इसको किडनी स्टोन डिसॉल्व करने के लिए भी यूज करते हैं, ये बात मैंने आपको बताई, ठीक है, नॉर्मल है। नाउ देखो यहाँ पे है ना एक और मॉडिफिकेशन की तरफ चलते हैं हम लोग। देखो इनको बोलते हैं हम लोग सकिंग रूट और हॉस्टोरियल रूट्स और पैरासिटिक रूट्स, ठीक है। अब देखो बहुत सारे ऐसे प्लांट है जिनके केस में रूट जो है वो पैरासिटिक प्लांट को है ना, जो उनका नेचर है, जैसे कि कस्क्यूटा। कस्क्यूटा नाम का प्लांट है, कस्क्यूटा को हम लोग कहते हैं, बहुत फेमस है बेटा ये, अमर वेल कहते हैं। किसी ने देखा है कि नहीं, आई डोंट नो, ठीक है।
तो ये येलोविश प्लांट होते हैं बिल्कुल। अब इनमें है ना मेन चीज है कि इनको फ्लावर्स आते हैं, ठीक है, ये फ्लावर्स वाले हैं, इनको फ्लावर्स होते हैं, अमरवेल जिसको हम लोग कहते हैं। सो इन इट इज एन पैरासिटिक प्लांट्स, root enter into the host plants to absorb nutrition from the host। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, आप यहाँ से ये देखो, ये होस्ट प्लांट है ना, होस्ट प्लांट के रूट के अंदर बेटा ये क्या करता है ना, या होस्ट प्लांट का जो भी पोर्शन है उसके जाइलम फ्लोएम में, जाइलम फ्लोएम तक बेटा ये देखो, ये कस्कुट का सीड है, ठीक है, और इस सीड से जो रेडिकल निकला, ठीक है, वो डायरेक्ट बेटा गया अंदर बेटा, और उसने क्या किया वहां पे है ना, जो दूसरा प्लांट है उसके जाइलम फ्लोएम में जाकर के अपना है ना एग्जिस्टेंस जो है वो पूरा अंदर तक घुस गया। इसको बोलते हैं जो स्वोलन पोर्शन होता है उसे कहते हैं हॉस्टोरिया, ठीक है, रूट का जो स्वोलन जो इंसर्टेड पोर्शन होता है उसे हम लोग कहते हैं हॉस्टोरिया, ठीक है। तो ये जो प्लांट्स है इनकी खासियत ये है कि इनके रूट्स है ना दूसरा जो होस्ट प्लांट होता है उसके जाइलम फ्लोएम तक जाकर के पेनिट्रेट करते हैं। तो ऑब्वियसली बेटा जो उसका जो रूट जो भी उसके फ्लोएम में जो खाना होगा वो भी खींच लेंगे, ये उसके जाइलम में जो वाटर और मिनरल्स है उसे भी एब्सॉर्ब कर लेंगे और अपना सर्वाइव करते हैं, ठीक है। ये एक प्लांट है, अगर आप देख पा रहे हो तो उसका नाम है विस्कम, ठीक है। ये तो है कस्क्यूटा, तो देयर इज अनदर नेम दैट इज विस्कम अल्बा। अल्बा मतलब ये बहुत ही मतलब व्हाइटिश होता है, ये भी एक पैरासिटिक प्लांट है, विस्कम अल्बा। नाउ व्हाट इज दिस, ठीक है। कस्कुटा और विस्कम अल्बा में एक साधारण सा डिफरेंस है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो वर्ड को जरा ध्यान से समझो, एक को मैं बोलता हूँ टोटल पैरासाइट और एक को बोलता हूँ मैं पार्शियल पैरासाइट, ठीक है। अब देखो कस्कुटा टोटल पैरासाइट है, क्योंकि कस्कुटा के केस में है ना जो रूट्स होते हैं वो है ना जाइलम में भी पहुंचते हैं, जाइलम से वाटर मिनरल भी लेते हैं, और बेटा फ्लोएम में भी पहुंच जाते हैं, है ना। जाइलम से वाटर मिनरल लेते हैं, फ्लोएम से जो है वो खाना भी ले लेते हैं। इसीलिए ये जो प्लांट है ये पूरी तरह से टोटली बेटा होस्ट प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं टोटल पैरासाइट। कस्क्यूटा इज अ टोटल पैरासाइट। ऑन अदर हैंड विस्कम अल्बम जो है, विस्कम अल्बम जो रहता है वो जो प्लांट है, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इस प्लांट की खासियत ये है कि बस ये वो जाइलम तक जाता है, फ्लोएम तक नहीं। ये ग्रीन है, खुद का खाना खुद बना लेता है, बट इट इज डिपेंड फॉर ऑन द प्लांट फॉर द वाटर एंड मिनरल, ठीक है। तो इस तरह से आपको ग्रेडेशन देखने को मिलेंगे। एक और होता है एपीफाइटिक। एपीफाइटिक प्लांट क्या होता है, वो किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो जरूर होता है, बट ना ही उससे वो जाइलम से कुछ लेता है और ना ही उससे कुछ फ्लोएम से लेता है, तो उसको हम लोग एपीफाइट बोलते हैं। तो बस उसके ऊपर ग्रो होता है, जितना ऊपर है ना बड़े ट्री के ऊपर ग्रो हो जाए उतना उसको लाइट मिलता है, इसीलिए, ठीक है। तो ये देखो ट्रांजिशन है कस्क्यूटा। एपीफाइट का एग्जांपल आगे आएगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। मैं सिर्फ वर्ड्स को समझा रहा हूँ, वर्ड्स को पहले कंसेप्ट समझो। देखो पहला है वन इज व्हाट द टोटल पैरासाइट, अनदर इज अ पार्शियल पैरासाइट, अनदर इज एपीफाइट। एपीफाइट इज नॉट अ पैरासाइट, ये पहले बात तो समझो, ठीक है। पैरासिटिक कौन है, जो कोई भी चीज के लिए बेटा डिपेंड हो किसी प्लांट के ऊपर, ठीक है। तो बेटा कस्क्यूटा इज बेस्ट एग्जांपल फॉर द टोटल पैरासाइट, ठीक है, और विस्कम अल्बम इज द पार्शियल पैरासाइट, ठीक है। नाउ देखो हम लोगों को यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझना है, वो क्या है, लेट्स गो हियर। देखो तो जैसे मैंने कहा आपको कि एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं पार्शियल पैरासाइट। सो व्हेनेवर यू से दिस इज अ पार्शियल पैरासाइट, तो वो क्या करेगा, जिसका एग्जांपल मैंने जैसे आपको बताया दैट इज द विस्कम, ठीक है, विस्कम एल्बम, ठीक है।
अब ये करता क्या है, ये देखो, ये होस्ट प्लांट का है ना रूट है या स्टेम है, इसके ऊपर ये प्लांट ग्रो होगा, ठीक है। बट इस प्लांट का जो रूट है वो अंदर तक जाते हैं, बट दे जस्ट टेक ओनली है ना गो अप टू द जाइलम ऑफ दी है ना होस्ट प्लांट, और जाइलम से सिर्फ वाटर लेते हैं, बाकी बेटा लीफ उसके ग्रीन है तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, ठीक है। अब दूसरा जो डेफिनेटली बेटा वो है, उसको मैंने कहा दैट इज अ टोटल पैरासाइट, ठीक है। अब ये है टोटल पैरासाइट। अब टोटल पैरासाइट जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें क्या है डेफिनेटली बेटा, ये अगर है ना ये होस्ट है, ठीक है, तो होस्ट का जो भी जाइलम है, इवन जो फ्लोएम है, दो पाइपलाइन अगर हम लोग ड्रॉ करें, तो बेटा इसके जो रूट्स है, ये जो प्लांट है, ठीक है। अब इसके ऊपर बहुत बार तो बिल्कुल छोटे छोटे लीफ होते हैं या लीफ होते नहीं है, जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि उसके रूट्स ही सफिशिएंट है, वो जाइलम पे भी जाते हैं और फ्लोएम में भी जाते हैं, so they will absorb water and mineral from xylem and food from the phloem of the host, ठीक है। एग्जाम्पल डेफिनेटली बेटा कस्क्यूटा है, ठीक है। तो ये देखो है ना। नाउ जो तीसरी चीज है, थर्ड थिंग है, जिसको हम लोग बोलते हैं एपिफाइट, ठीक है। एपिफाइट बस किसी दूसरे प्लांट के ऊपर है ना, जो बड़े ट्रीज है उनके ऊपर बेटा वहां जाकर के ग्रो होते हैं, इनके रूट्स बाहर बाहर ही रहते हैं, ऐसे है ना, ऐसे इस तरह से, ठीक है। तो ये जो रूट्स है डेफिनेटली बेटा है ना, ये रूट्स बाहर से सिर्फ सपोर्ट लेते हैं, ठीक है, ना ही वो अंदर जाते हैं और ना ही बेटा उससे मिनरल लेते हैं, ना वाटर लेते हैं, ना फूड लेते हैं। अभी एग्जाम्पल के फॉर्मेट में जैसे देखो, हम लोगों को अगर कभी आपने मैंगो ट्री देखा ना, मैंगो के ट्री के ऊपर, बड़े ट्री के ऊपर छोटे वाले ट्री होते हैं, छोटे वाले पौधे होते हैं, वैंडा, ठीक है। आपको आपने शायद ऑर्किड्स देखे होंगे, ऑर्किड्स का एग्जाम्पल है, अगर आपको याद हो तो मैंने टेरिडोफाइट आपको पढ़ाया, तो टेरिडोफाइट के केस में है ना, मैंने आपको बताया था कि है ना लाइकोपोडियम नाम का एग्जाम्पल बताया था, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है। और मैंने लाइकोपोडियम के बारे में बताया था कि लाइकोपोडियम जो है वो एपिफाइटिक होता है, यस, कैन यू रिमेम्बर? यस सर, यस, है ना, ओके। नाउ देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे देखो एक अजब प्रकार का रूट जो है मैं बताता हूँ, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ द रूट जिनको हम लोग बोलते हैं एसिमिलेटरी रूट। ना बच्चों ये क्या है, एसिमिलेटरी रूट क्या होता है? ऑब्वियसली आपको एक मैं बता देता हूं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये फोटोसिंथेटिक रूट है। क्या उस दिन मैंने आपको ये बात बताई थी कि कुछ रूट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, ठीक है। देखो एसिमिलेशन का मतलब ही होता है ना, मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड, ठीक है, पता है आपको। तो एसिमिलेटरी रूट जो है वो डेफिनेटली बेटा पाए जाते हैं, है ना, उनको हम लोग फोटोसिंथेटिक रूट कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के फॉर्मेट में अगर मैं देखना चाहूँ तो ट्रैपा नाम का प्लांट है, ट्रैपा, ठीक है, या तो टीनोस्पोरा नाम का प्लांट है, ठीक है, या तो बेटा बहुत सारे हैं जैसे कि ठीक है, ठीक है, दो एग्जाम्पल ठीक है आपके लिए, ठीक है। सो ये जो प्लांट है डेफिनेटली बेटा ये एरियल होते हैं, दिस आर व्हाट कैन से दिस फोटोसिंथेटिक एंड दे आर एरियल। नाउ यार एरियल का मतलब ही क्या है? ऑब्वियसली यार एरियल ही होना चाहिए ना, कोई भी अगर चीज फोटोसिंथेसिस करना चाहती है तो उसको लाइट तो मिलना चाहिए। अंडरग्राउंड रूट होगा क्या वो? आप नॉर्मल लॉजिक लगाओ, अंडरग्राउंड रूट होगा ही नहीं, वो हमेशा एरियल रूट होना चाहिए, यस, ठीक है, सर ये पक्का भी है? पैरासिटिक रूट का टाइप है। नहीं, ये पैरासिटिक रूट कैसे हो जाएगा, वो तो खुद का खाना खुद बना रहा है,
ठीक है, मैं फ्रीडम बता रहा हूँ, किस तरह से फ्री हो रहे हो। ये देखो, ये है पूरी तरह से निर्भर, ये थोड़ा सा निर्भर है, ये निर्भर है एपिफाइटिक, बट ठीक है, इसके रूट्स बस सपोर्ट लेते हैं, बट खाना वाना नहीं बना रहे, फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे। बट यहाँ पे रूट देखो यार, ऐसे भी प्लांट है जिनके रूट फोटोसिंथेसिस भी करने लगते हैं। तो मैंने आपको एक वर्जन दिखाया है, आपको बात समझ में आ रही है? यस, ठीक है। नाउ से अब देखो यहाँ पे मुद्दा क्या है, एसिमेट्रिक रूट आपको देखने को मिल रहा है, ये एरियल रूट है। जैसे भी देखो ट्रैपा, ट्रैपा आपने देखा है कभी? हैव यू सीन द ट्रैपा? ट्रैपा खाया भी होगा यार, ट्रैपा के फ्रूट खाते हो क्या आप लोग? हैं? हैव यू? देखो मैं वर्ड बताता हूँ, सिंगाड़े खाए हैं कभी? सिंगाड़ा खाया है? अरे सिंगाड़ा देखा है? ऐसे 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 होते हैं। हैव यू सीन द सिंगाड़ा? नो? यस सर। यस सर। अरे वो मिलता है यार मार्केट में यार, और इवन सिंगाड़े का यार क्या बोलते हैं, फ्लोर मिलता है। जैसे गेहूं का फ्लोर होता है ना, वैसे सिंगाड़े का भी फ्लोर होता है। वो तो खाना चाहिए आप लोगों ने, ठीक है। इट इज वेरी गुड फॉर दी व्हाट वी कैन से, जो भी यंग लोग होते हैं, ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव एज में जितने लोग होते हैं, उनके लिए बेटा सिंगाड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट फूड होता है, ठीक है। इट इज वेरी यूजफुल फॉर द सेक्सुअल हेल्थ, ठीक है। सो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर दैट कि देखो सिंगाड़ा अगर आपने खाया होगा तो वही प्लांट है जिसको हम लोग ट्रैपा कहते हैं, ठीक है। ट्रैपा, ट्रैपा, ठीक है। अब ये ट्रैपा जो है ये एक्चुअली ऐसा प्लांट है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। वो पानी में ग्रो होता है, इट नीड्स लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ द वाटर, यू नो, ठीक है। तो ट्रैपा में जो रूट होते हैं, है ना, ट्रैपा में जो रूट है, रूट्स आर अंडर वाटर, अंडर वाटर, ठीक है, बट दे आर ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेटली बेटा ये हाइड्रोफाइटिक प्लांट है ट्रापा। बट बच्चों देखो ये जो, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, टिनोफोलियम टी, ओके सॉरी, टेनियोफाइलम, ठीक है। नाउ दिस इज टेनियोफाइलम, ये नाम का प्लांट है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये टीनियोफाइलम में तो बहुत फ्लैट रिबन लाइक ग्रीन आपको देखने को मिलेंगे, है ना। दैट्स इट, वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ऐसे प्लांट होते हैं, ये टीनियोफाइलम, नाउ अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ये है बच्चों एपीफाइट। टीनियोफाइलम इज एपीफाइटिक प्लांट। एपीफाइटिक प्लांट है मतलब क्या बच्चों? टीनियोफाइलम ये एपीफाइटिक प्लांट है। तो ऑब्वियसली बेटा जो भी एपीफाइटिक प्लांट होते हैं उनमें एसिमिलेटरी रूट देखने को मिलते हैं। आपको पॉइंट अभी आया क्लियर में? एक्चुअली एसिमिलेटरी रूट जो मैं बताना चाह रहा हूं वो एक्चुअली जो एपीफाइटिक प्लांट है उनमें आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान से याद रखना है, हमारा स्टेटमेंट ये है कि एपीफाइट्स हैव एसिमिलेटरी रूट्स, डन, ठीक है। मतलब वो इतने इंडिपेंडेंट है कि उनके रूट भी फोटोसिंथेटिक होते हैं। पॉइंट क्लियर है क्या बेटा? जी समझ रहे हो? यस एवरीवन, है ना? ओके देखो ट्रापा इज नॉट एन एपीफाइट, ट्रापा इज एन हाइड्रोफाइट, ठीक है। बट टाइनोस्पोरा, टाइनोफाइलम, वैंडा, ये जो प्लांट्स होते हैं बेटा ये एपीफाइटिक है और उनमें दो प्रकार के रूट होते हैं। तो पॉइंट ये है कि epiphyte have two types of root, ठीक है। एक जो सपोर्ट लेने वाले रूट है, ठीक है, और दूसरे क्या होंगे बेटा, है ना? दूसरे क्या है बच्चों बताओ, बोलो ना। एसिमिलेटरी रूट। एसिमिलेटरी रूट, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये बिल्कुल बिल्कुल बेटा हम लोगों को 100% समझ में आना चाहिए। यस
ठीक है। अभी देखो मैं एक और वर्ड यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि जो भी एपीफाइट होते हैं उनमें रूट पाया जाता है, वो क्या है, वो है क्लिंजिंग रूट। ठीक है, अब ये क्या मतलब हुआ बेटा, ठीक है, डेफिनेटली ये एपीफाइट का रूट है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, क्लिंजिंग रूट जो होते हैं, मैंने कहा ना 2 टाइप्स। ठीक है, तो इसमें 2 टाइप्स में देखो क्लिंजिंग रूट एक है, ये क्या रूट है भाई, ठीक है, दीज रूट फिक्स द प्लांट ऑन द बार्क ऑफ द ट्री। ठीक है, ये क्या करेंगे, फिक्स द प्लांट ऑन द बार्क ऑफ द ट्री। डन। ठीक है, तो क्लिंजिंग रूट फिक्स द प्लांट ऑन द बार्क ऑफ द ट्री, तो ये है एपीफाइट का। एपीफाइट में क्लिंजिंग रूट भी होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे कि वैंडा या ऑर्किड प्लांट है, इनमें डेफिनेटली बेटा है ना। और जैसे देखो ये क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं बार्क से। ठीक है, तो बार्क से जो है बेटा वो डेफिनेटली क्लिंजिंग रूट जो है वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, और इनमें फोटोसिंथेटिक और एसिमिलरी रूट भी आपको देखने को मिलते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, सेकेंड टाइप कौन सा है, ऑब्वियसली बेटा एसिमिलरी रूट। तो आपको दोनों भी क्वेश्चन आएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से पता होना कि एपीफाइट में होते हैं ये दोनों। ठीक है, यस, सबको समझ में आया बच्चों? यस सर। ठीक है, अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड कि वेलामिन क्या चीज है भाई, वेलामिन। ठीक है, तो वेलामिन जो है मतलब ये क्लिंजिंग रूट हो सकते हैं। ठीक है, इनमें क्या होगा देखो, ठीक है, इनमें एक्चुअली क्या होता है कि जो रूट्स है, अगर हम लोग आप देखोगे ना, मतलब देखो यहाँ पे देखो, वेलामिन is a tissue present on the epiphytic roots। ठीक है, अब देखो ये एपीफाइट का रूट है, आप बाहर से उसको ऐसे देख रहे हो, दिस इज एपीफाइट प्लांट रूट। इसका सेक्शन लोगे तो आपको देखने को मिलेगा सेंटर में जाइलम फ्लोएम होंगे। ठीक है, आजू बाजू में उसका सब कुछ मतलब कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस और सब होगा। यहाँ पे एपिडर्मिस होगा मतलब बाहर का कोटिंग होगा। अब ये जो प्लांट है इसके बाहर मतलब आउटसाइड इट, यहाँ पे आपको एक और टिश्यू देखने को मिलता है जो कि रूट के कवरिंग के ऊपर होता है। इस टिश्यू को हम लोग वेलामिन कहते हैं। दिस टिश्यू इज कॉल्ड एज व्हाट, द वेलामिन टिश्यू। ठीक है, इसके सेल्स बहुत ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, इनके जो सेल्स होते हैं है ना, ये बहुत ज्यादा जो है हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, और उनका फंक्शन ये बेटा कि वो क्या करते हैं, दे एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। अब देखो ये पेड़ यार इतने ऊपर ट्री के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, अब उसका कोई कनेक्शन नहीं है जमीन के साथ में, तो पानी कैसे एब्जॉर्ब करेगा, पानी को एब्जॉर्ब कैसे करेगा? सो ऑब्वियसली बेटा इसमें वेलामिन में ऐसे सेल है जो बहुत ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक है, और इनका काम ही है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ह्यूमिडिटी। ठीक है, so that is what the point we have to understand। ठीक है, so velamin tissue is hygroscopic। Velamin tissue is hygroscopic and absorbs moisture from surrounding। ठीक है, तो बेटा जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है वहां से वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके लेता है। ठीक, और ऑब्वियसली बेटा ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड करता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। सो आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल दैट ये बड़ी ही स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ टिश्यू है बेटा, है ना, हॉस्टोरियल टिश्यू है ना, या तो है ना पैरासिटिक रूट जिसको हम लोग कह रहे हैं, या सकिंग रूट जिनको हम लोग कह रहे हैं, या एपिफाइटिक रूट, एसिमिलरी रूट, ये जो सारी चीजें हैं, these are very very crucially
व्हाट वी कैन से, है ना, इम्पोर्टेंट, इनके बारे में हम लोग ऐसे अच्छे से समझ सकते हैं। नाउ देखो, अगर आपके पास पेन और पेपर है अभी, तो आप एक काम कर सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सी ये है रूट, ठीक है, एंड यू विल राइट डाउन दैट सेट दैट इज द मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। इस तरह से आप इसको बना सकते हो। नाउ देखो, मॉडिफिकेशन अगर रूट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो देयर आर टू टाइप्स, यू नो, वन इज व्हाट द टैप रूट एंड अनदर वन इज व्हाट द एडवेंटिशियस रूट, ठीक है, हो गया टैप रूट। नाउ अगर हम लोग टैप रूट के मॉडिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो देखो, दो प्रकार के मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, अंडरस्टैंड दिस। या तो वो स्टोरेज के लिए मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है, या तो बेटा वो रेस्पिरेटरी, है ना, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। एक तो वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं जिसमें वो नोड्यूल बना लेते हैं, ठीक है। तो स्टोरेज के केस में बच्चों, स्टोरेज के केस में हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं, ठीक है, खास करके ये तीन आपको याद रखने हैं स्टोरेज में, ठीक है। एक क्या है बच्चों, कोनिकल रूट, है ना, उसके बाद में फ्यूजिफॉर्म रूट, और दूसरा है बेटा नेपिफॉर्म रूट। तो ऑब्वियसली ये तीन तो आपको 100% पता होने चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट द टैप रूट सिस्टम स्टोरेज, है ना। कोनिकल रूट डाउकस कैरोटा, फ्यूजिफॉर्म रूट, है ना, रेडिश, एंड नेपिफॉर्म रूट टर्निप एंड बीट रूट, ठीक है, इनके केस में आपको देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी रूट डेफिनेटली बेटा इनको हम लोग स्पेशलाइज्ड टाइप बोलेंगे, इनको हम लोग बोलते हैं न्यूमेटोफोर। और देखने को कहाँ मिलेगा बेटा, दे विल बी सीन इन केस ऑफ फॉर द मैनग्रोव्स, है ना, राइजोफोरा, हेरिटेरिया, सोनोरेसिया, सुंदरी प्लांट जो है, ठीक है, मैनग्रोव जो होते हैं उनमें बेटा रेस्पिरेटरी रूट आपको देखने को मिलते हैं। नोड्यूलेटेड, नोड्यूलेटेड रूट डेफिनेटली बेटा आपको देखने को मिलेंगे लेग्यूम प्लांट में, आपको देखने को मिलेंगे जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में मदद करते हैं। दैट्स इट, डन। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है बच्चों, है ना। कोनिकल, फ्यूजिफॉर्म, तो फाइब्रस रूट का, फाइब्रस रूट यहाँ पे मॉडिफिकेशन में नहीं आता ना, वी आर नॉट टेलिंग द मॉडिफिकेशन, यस, है ना, अब द फाइब्रस रूट। और मैंने आपको लास्ट टाइम भी क्लियर कर था, एडवेंटिशियस रूट का ही बेटा मतलब फाइब्रस रूट इज आल्सो एक्चुअली द एडवेंटिशियस रूट, ठीक है, ठीक है, यस सर, ओके ओके। नाउ देखो, एडवेंटिशियस रूट में अगर आप आओगे तो डेफिनेटली बेटा यहाँ पे आपको फिर से वही कार्यक्रम करना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ अलग चीजें हैं, जैसे कि देखो, पहली चीज तो बच्चों स्टोरेज रूट आएगा इसमें, स्टोरेज ये फंक्शन वाले रूट है, ठीक है। अब स्टोरेज वाले फंक्शन वाले बहुत सारे हमने रूट के नाम लिए थे अभी, ठीक है, बट उनमें से जो हमें याद रखने हैं वो कौन सा है बच्चों, कौन बताएगा मुझे? इनको, हाँ बिल्कुल, है ना, ये है ट्यूबरस रूट्स, ठीक है। अभी ट्यूबरस के अलावा बहुत सारे मैंने आपको बताए हैं, है ना, अलग अलग दूसरे भी रूट्स हैं, है ना, तो है ना। ट्यूबरस के दो टाइप है, एक होता है सिंपल ट्यूबरस रूट और दूसरा है फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट। अलग टाइप मतलब मोनिलिफॉर्म, जो बीच बीच में दाने आते हैं वो वाला, ठीक है, या तो कुरकुमा अंबाड़ा का जो रूट है, नोडुलोज रूट है, नोडुल जो बनाता है आखिरी में जाकर के, ठीक है, ऐसे भी रूट है जो कि स्टोरेज वाले हैं, ठीक है। बट मेन जो हमारी एनसीईआरटी हमसे चाहती है एग्जामिनेशन में वो है ट्यूबरस रूट्स। ट्यूबरस रूट के दो टाइप है, वन इज द सिंपल ट्यूबरस रूट, अनदर इज द फैसिकुलेटेड ट्यूबरस रूट। जैसे कि देखो, आप पता है यार, सिंपल ट्यूबरस रूट का एग्जांपल मैंने बताया था आइपोमिया बेटाटस, शकरकंद का, जिसमें एक नोड के ऊपर एक ही, है ना, सिंगल स्टोरेज वाला रूट आता है जिनका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता। फैसिकुलेटेड रूट डेफिनेटली बेटा यहाँ पे आपको दिखेगा, एग्जाम्पल क्या है ना, कौन बताएगा, किसको याद है, बोलो, अब थोड़ा सा रिकॉल करो। एस्पैरागस, एस्पैरागस, बिल्कुल, डायलिया, ठीक है। तो फैसिकुलेटेड रूट में फर्क है क्या, कि वहां पे बंच ऑफ रूट आते हैं और हमेशा नोड जो होता है
यहाँ पे रोल नहीं कर रहा है। यहाँ बेस ऑफ द स्टेम से रूट अराइज होते हैं, ठीक है। तो रूट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, एंड दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू रिमेम्बर वेरी केयरफुली, वेरी नॉर्मली, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा अभी हमारी जो एग्जामिनेशंस देखोगे तो उसमें आपको मैकेनिकल स्ट्रेंथ वाले बहुत सारे रूट के एग्जांपल देखने को मिलेंगे जो मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं, है ना। अब जैसे कि इसमें मैकेनिकल सपोर्ट में जैसे कि देखो, अभी मैंने पहला वाला जो रूट देखा था वो क्या था, जो मैकेनिकल सपोर्ट ही तो दे रहा है, जिसको हम लोग स्टिल्ट रूट बोलते हैं। ज्वार, बाजरा, मेज में मैंने बताया था, इवन पैंडानस में, स्क्रू पाइन में जो हमने रूट के बारे में बात की थी, जो लोअर बेस से निकलता है, ठीक है, तो उनको हम लोग स्टिल्ट रूट कहते हैं। बनियान ट्री के बारे में मैंने बात की तो उसमें प्रॉप रूट है, प्रॉप रूट जो कि लैटरल उसके जो ब्रांचेस है वहां से रूट निकलते हैं और थिक होते चले जाते हैं, पिलर जैसे बन जाते हैं, ठीक है। सो बेटा वो होता है प्रॉप रूट, ठीक है। इसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों हम लोगों ने अभी क्लाइंबिंग रूट के बारे में पढ़ा था। अभी क्लाइंबिंग ये तो सपोर्ट ही तो है ना, वीक स्टेम के लिए सपोर्ट देने वाला रूट है बेटा, क्लाइंबिंग रूट है, ठीक है। इसके साथ साथ बेटा एपीफाइटिक रूट है ना। एपीफाइटिक रूट भी तो सपोर्ट ही तो देता है, दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। देखो अब एपीफाइटिक रूट हो या क्लाइंबिंग रूट हो या प्रॉप रूट हो या स्टिल्ट रूट हो, इनका फंक्शन ये है, वो अराइज तो होते हैं और वहां पे डेफिनेटली बेटा दे विल सपोर्ट, दे विल गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ, है ना। इस तरह का मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं कि जो रूट्स है वो अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे मैकेनिकल सपोर्ट के बाद में इवन कुछ रूट है जिनको हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ द रूट कहेंगे, है ना। स्पेशल टाइप में कुछ स्पेशल आते हैं, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था पैरासिटिक रूट है। देखो एपीफाइटिक रूट स्पेशल टाइप का ही रूट है, बट वो सपोर्ट देता है, यहाँ पे लिखा, बट मैं यहाँ पे भी ना लिखूं इधर लिखूं तो भी चलेगा। देखो स्पेशल टाइप ऑफ रूट को अगर आप देखोगे तो आपको दो हिस्से देखने को मिलेंगे। एक जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा वो है बच्चों पैरासिटिक रूट, ठीक है। बट पैरासिटिक में मैंने दो चीजें बताई, एक होता है बेटा टोटल पैरासिटिक और दूसरा पार्शियल पैरासाइट, है ना। अभी टोटल पैरासाइट और पार्शियल पैरासाइट है। टोटल पैरासाइट का एग्जाम्पल कस्क्यूटा है, और पार्शियल पैरासाइट का एग्जाम्पल कौन है बताओ, विस्कम एल्बम, ठीक है। तो ये हो गया काम खत्म, ठीक है। एपीफाइटिक रूट जो होते हैं वो खास करके है ना, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एपीफाइटिक रूट, ठीक है। अब आप जानते हो यार कि इसमें जो स्पेशल चीज है ना कि इसमें दो प्रकार के रूट्स मैंने आपको बताया, वन इज व्हाट द क्लिंजिंग रूट एंड अनदर वन इज व्हाट द एसिमिलेटेड रूट, करेक्ट है। अभी क्लिंजिंग रूट में जो टाइप होता है दैट इज वेलामिन जो है वो इसमें क्लिंजिंग रूट में मतलब है ना आपको देखने को मिलेगा। सो यू नो दैट्स इट, है ना। इस तरह से अगर आपको करना है जितने भी मैंने प्लांट आपको बताए हैं, ठीक है, उनका अगर आप ऐसे इस तरह से मैप बना लो तो मैप से आपको पूरा जो भी है सारी चीजें जो है आपको याद रह सकती है आसानी से। इट्स वेरी वेरी सिंपल, ठीक है, डन। तो आर यू श्योर अबाउट व्हाट आई हैव डन विथ, ना, दैट इज द रूट ओनली, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आप पूछ सकते हो। चलो बोलो, आगे बढ़े बच्चों। सर हाँ बोलो। सर वेलामिन सिर्फ क्लिंजिंग रूट में ही होता है, एसिमिलेटरी रूट में नहीं होता? हाँ देखो अभी जैसे एसिमिलेटरी रूट ट्रैपा में होता है ना, यस सर। अभी ट्रैपा तो यार पानी में रहता है, उसको क्या जरूरत है वेलामिन की बताओ, यस सर। है ना, पक्का। ओके सर, गॉट इट। तो बढ़िया है। सो मुद्दा है तो ये है सारी चीजें, इनको बस याद रखना है। अब मैं मजेदार बात बताता हूँ आपको कि अगर आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखे मतलब लास्ट 30 ईयर्स में तो रूट्स के ऊपर बहुत ही कम क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब होता ही नहीं क्वेश्चन, क्योंकि इस चैप्टर में क्वेश्चंस कोई दूसरी जगह से बहुत आते हैं, क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट करना आसान है, यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इजी पार्ट है, दिस इज एन इजी थिंग, है ना। आप आराम से इसके आंसर दे सकते हो, इतना कुछ इसमें जो है ना नहीं है।
ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे देखेंगे तो हमें चीजें समझ में आएगी डेफिनेटली। अब हम लोग पढ़ने वाले प्यारे सर। बच्चों स्टेम के बारे में। हाँ बोलो। सर, जो आपने पैरासिटिक रूट का एग्जांपल दिया था विस्कॉन, तो उसके जो रूट्स हैं वो एरियल होते हैं कि अंडरग्राउंड? अंडरग्राउंड और एरियल नहीं होंगे, उसके रूट होंगे बच्चा, है ना, पैरासिटिक। मतलब उसके रूट पानी के अंदर नहीं जाते, जमीन के अंदर नहीं जाते, हवा में नहीं रहते, उसके रूट प्लांट के दूसरे होस्ट प्लांट के अंदर जाते हैं। ठीक है, बात क्लियर है। बट तो फिर सर वो फूड कैसे ऑब्टेन करता है? मतलब ग्रीन कलर का तो रहता है, लेकिन ग्रीन कलर का नहीं होता, विस्कम के रूट ग्रीन कलर के नहीं होते। प्लांट ग्रीन कलर का है, प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, लीफ उसके फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, रूट नहीं, रूट को आप क्यों ग्रीन कह रहे हो, समझी ना? यस, हाँ, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, है ना। रूट का काम है या तो ना, या तो दोनों एब्जॉर्ब करो, एब्जॉर्प्शन यही काम है। ठीक है, दैट्स इट। इवन ये टाइप मैंने आपको मोसेस में समझाया है यार, मोसेस को याद है? मोसेस में बताया था कि मोसेस में स्पोरोफाइट सेमी पैरासिटिक होता है, याद है क्या किसी को? है ना, मोसेस में जो स्पोरोफाइट है वो सेमी पैरासिटिक होता है। इसका मतलब है कि मोसेस में कुछ पोर्शन ग्रीन होता है, करेक्ट है ना, तो वो सिर्फ वाटर और मिनरल ही लेता है गेमेटोफाइट से। एनीवे, सो यहाँ पे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों स्टेम के बारे में। अरे स्टेम तो बहुत आसान है, स्टेम जमीन के ऊपर ग्रो होता है यार, तो एरियल पार्ट है ना? यस और नो? स्टेम तो एरियल पार्ट है ना मेरे प्यारे बच्चों? यस यस है ना। अभी स्टेम एरियल पार्ट है, बट स्टेम इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? इट इज द पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम, है ना, शूट सिस्टम का पार्ट है। तो मैंने तो बताया, है ना, तो स्टेम इज एरियल पार्ट, स्टेम इज द पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम। अब इसके ऊपर लीव्स भी डेवलप होते हैं, ब्रांचेस भी होंगे, ठीक है, और बेटा बर्ड भी डेवलप होते हैं। ये सारी चीजें जो है आपको जो स्टेम है उसके ऊपर नजर आएगी। सो लेट्स मूव टू द हियर, यहाँ पे आते हैं हम लोग। तो क्या डिफरेंसेस है रूट और स्टेम में? तो देखो कुछ पॉइंट्स है जो अभी आपको समझ में आएंगे, कुछ पॉइंट है जो आपको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जो चैप्टर है वहां पे समझ में आए। जैसे कि पहला है नो नोड्स एंड इंटरनोड्स। तो ऑब्वियसली बेटा रूट्स में नोड्स और इंटरनोड्स नहीं होते, और स्टेम में नोड और इंटरनोड होते हैं। ठीक है, देखो स्टेम के रूट के ऊपर कभी लीव्स या बर्ड्स डेवलप नहीं होते, बट स्टेम के ऊपर लीव्स और बर्ड्स डेवलप होते हैं। रूट जनरली बेटा नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, इसीलिए ट्रापा वापा बहुत ही एक्सेप्शन है। ठीक है, तो नॉन फोटोसिंथेटिक होते हैं, और स्टेम बहुत बार बेटा फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, देखो अब ये जो इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है, नो पिथ एंड पिथ, ये एनाटॉमी का कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको बाद में देखने को मिलेगा, स्टील हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, ये समझ सकते हो इवन एनाटॉमी का ही पार्ट है कि उनके ऊपर क्यूटिकल वैक्सी कोटिंग कोई होगा नहीं, क्योंकि वो होता है जमीन के अंदर। सो देयर इज नो क्यूटिकल, और यहाँ पे होता है क्यूटिकल कोटिंग होता है। ठीक है, रूट कैप ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि रूट्स में रूट कैप होता है, बट स्टेम के ऊपर कभी कैप नहीं होता। ठीक है, रूट हेयर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पे नोटिस करना कि रूट के ऊपर रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, बट स्टेम के ऊपर ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। ट्राइकोम होते हैं हेयर, बट दीज ट्राइकोम्स आर मल्टी सेलुलर। ट्राइकोम स्टेम के हेयर है जो कि बेटा मल्टी सेलुलर होते हैं। गॉट इट? समझ रहे हो क्या? डिफरेंस क्या है बेटा? रूट हेयर आर यूनिसेलुलर एंड ट्राइकोम्स आर मल्टी सेलुलर। बहुत बढ़िया। नाउ ये भी एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, पेरिसाइकल स्टील वगैरह पढ़ेंगे हम एनाटॉमी में, तब हम फिर से ये बात करेंगे। ठीक है, तो ये देखो पेरिसाइकल इनमें होता है, इनमें बेटा नहीं होता, या तो ब्रेक होता है बीच बीच में, दैट विल सी लेटर। अभी देखो ये भी एंडोडर्मिस रेयर एंड ऑल दीज थिंग्स आर देयर।
ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद है ये जो पॉइंट है लास्ट का, ठीक है, इसको अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट क्या है, ये कहता है कि ब्रांचेस फ्रॉम इंटरनली फ्रॉम द पेरिसाइकल एंड ब्रांचेस फॉर्म एक्सटर्नली फ्रॉम द लैटरल बर्ड्स। अभी ये पॉइंट आप लोगों को भी एनाटॉमी में ही समझना है, बट मैं अभी से आपको ये बता के रखता हूं कि जब भी हम रूट के बारे में बात करते हैं तो रूट में जो लैटरल ब्रांचेस आती है वो अंदर से ग्रो होती हुई आती है। अंदर से मतलब उसका जहां जाइलम फ्लोएम होता है ना, पेरिसाइकल, वहां से बेटा उसकी शुरुआत होती है, अंदर से शुरुआत होती है ग्रो होने की। इसीलिए ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं इंटरनल ओरिजिन होता है, ठीक है। और दूसरा, प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं, स्टेम में जो ब्रांचेस आती है ना, वो ऊपर से ग्रो होती है, वहां पे ऊपर बर्ड्स आते हैं और ये बर्ड से फिर बेटा ग्रो होना शुरू होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक आपको पॉइंट है जो हम लोग एनाटॉमी में थोड़ा अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि पहले तो हमें पेरिसाइकल की पोजीशन समझनी पड़ेगी, ठीक है, तब जाके हमें ये कंसेप्ट पूरी तरह से समझ में आएगा कि अच्छा ऐसे होगा, ठीक है। तो देखो ये कुछ मुद्दे हैं जो रिलेटेड है दोनों ही चैप्टर में, है ना, नॉर्मल और सिंपल। अब देखो अगर हम मूवमेंट्स के बारे में बात करें, ग्रोथ मूवमेंट के बारे में बात करें, तो ये भी डिफरेंस है। रूट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, स्टेम कैसे होते हैं, निगेटिवली जियोट्रॉपिक, बराबर है ना, स्टेम जो है अवे फ्रॉम द ग्रेविटी ग्रो होता है। दूसरा, रूट जो है पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होते हैं, दे ग्रो टुवर्ड द वाटर, ठीक है, बट स्टेम विल ग्रो अवे फ्रॉम द वाटर बॉडीज, वो वाटर बॉडी की तरफ मूवमेंट करते नहीं है, उनको एब्जॉर्ब तो करना है नहीं। तीसरा है, रूट्स आर निगेटिवली फोटोट्रॉपिक। निगेटिवली फोटोट्रॉपिक का मतलब क्या है भाई, है ना, निगेटिवली फोटोट्रॉपिक का क्या मतलब है, ऑब्वियसली बेटा स्टेम जो है दे विल मूव, सॉरी रूट जो है वो दे विल मूव और ग्रो अवे फ्रॉम द लाइट, है ना। अरे सॉइल में जा रहे तो अंधेरा है ना उधर, है ना, और एरियल पार्ट है यार स्टेम, तो स्टेम आर मोस्टली पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। सो देखो बहुत ही आसान है, तो ये है शूट सिस्टम और रूट सिस्टम जो कि अबव ग्राउंड है, ठीक है, स्टेम्स और लीव जहां पे हैं। रूट जो होता है डेफिनेटली बेटा, है ना, अंडरग्राउंड यूजुअली होता है, ठीक है, सो उसमें सिर्फ रूट्स ही होते हैं, ये मैंने आपको बताया। अभी शूट सिस्टम को अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज मेरे प्यारे बच्चों हमें ये समझनी है कि शूट सिस्टम के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, तो हम लोग बर्ड्स के बारे में पहले पढ़ेंगे, बाद में स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बर्ड से ही स्टेम बनता है या ब्रांचेस बनती है, ठीक है। तो बर्ड क्या है भाई, है ना, अ बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्सियल ऑफ द पेटियोल in both simple and compound leaves, but not in the axial of the leaflets of the compound leaf. देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि मैं कैसे पहचानता हूँ कि कौन सा प्लांट, देखो ये लीफ यहाँ पे, ये देखो ये लीफ यहाँ पे, ये ब्रांच है बच्चों, तो बर्ड इसके एक्सिस में डेवलप होता है, यहाँ बर्ड डेवलप होगा, है ना, ये एक्सिस है ना यार, ये स्टेम है और ये यहाँ पे, ठीक है। तो इसके एक्सियल में यहाँ पे देखो, ये अगर हम ऐसे बनाए तो यहाँ बर्ड डेवलप हुआ, ठीक है। अगर हम लोग इस प्लांट को ऐसे बना लेते हैं, ये देखो ये ब्रांच है, इसके ऊपर रैचिस डेवलप हुआ बेटा, इसके ऊपर लीफलेट्स बनते हैं, तो ये तो हो गया बेटा कंपाउंड लीफ। क्यों कंपाउंड लीफ है, क्योंकि बर्ड यहाँ पे है, यहाँ बर्ड आया और इसी बर्ड से शायद फ्लावर बनेगा या इसी बर्ड से लीफ बनेगा या तो ब्रांच आएगा, व्हाटएवर मे बी, बट इट मींस ऑन द एक्सियल। एक्सियल मतलब जो है, जो एक्सिस बनता है वहां पे बेटा बर्ड आपको देखने को मिलते हैं, बर्ड यहाँ पे नहीं देखने को मिलेंगे, मतलब ये एक लीफलेट के बेस पे आपको बर्ड, इसीलिए ये कंपाउंड लीफ है। हमको तभी समझ में आता है अरे ये तो पूरा एक कंपाउंड लीफ है, क्योंकि बर्ड यहाँ पे है, ठीक है। और ये जो रैचिस है वही बेटा, है ना, यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए। ओ हो, तो दिस इज अ कंसेप्ट। तो बर्ड जो होते हैं वो बहुत ज्यादा हमें एक्सियल्स में देखने को मिलते हैं, बट द पॉइंट इज, क्या सिर्फ एक्सियल ही बर्ड देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हमें ये समझना है। बच्चों ये पहला स्टेटमेंट सबको समझ में आया क्या?
यस सर। यस सर। ओके ओके, नाउ देखो एक्चुअली बर्ड है क्या। देखो बर्ड में सब कुछ है, छोटे छोटे लीफ लाइक, है ना, चीजें हैं। मतलब बर्ड एक बहुत ही छोटा सा बच्चा है, शूट बच्चा, ठीक है, एकदम छोटा सा कंडेंस्ड शूट है वो। आगे चल करके वो, है ना, ब्रांचेस ये वो सब बना सकता है, ठीक है। तो कंडेंस्ड ग्रोविंग इनिशियल पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम इज द बर्ड। जो कंडेंस्ड है, अंकुर जिसको बोलते हैं, अंकुर, ठीक है। तो ये जो अंकुर होते हैं, है ना, जो भी पेड़ के ऊपर आते हैं, ग्रो होते हैं, उनसे बेटा आगे चल करके नए ब्रांचेस, शूट, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट सब बनेगा। सो दिस आर द कंडेंस्ड ग्रोविंग इनिशियल पार्ट्स ऑफ द शूट सिस्टम, ठीक है। इसी से उसके स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो अगर आपको मैं पूछूं कि यार सबसे बड़ा बर्ड प्लांट्स में कहाँ देखने को मिलता है, तो ऑब्वियसली आप लोगों ने कैबेज देखा होगा, कैबेज को खाया भी होगा, ठीक है। कैबेज को बहुत से लोग पसंद भी करते होंगे, कुछ लोग हेट भी करते होंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, नहीं खाते कुछ लोग, कैबेज नहीं पसंद उनको। तो कैबेज को अगर आप कट करके देखोगे बिल्कुल सेंटर से पूरा, तो आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी कि वहां पे एक ऐसा स्टेम होता है छोटा सा, और उससे बेटा बहुत सारे पत्ते निकलते हैं, बहुत सारे लीव्स निकलते हैं, और ये जो लीव्स है वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे, है ना, इस तरह से, है ना, वहीं पे नोड्स और इंटर नोड्स बिल्कुल एक जगह, एक के पास में एक है, और इस तरह से एक, है ना, पत्ता गोभी, डब्बा गोभी बन जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली कैबेज इज द लार्जेस्ट बर्ड दैट यू कैन सी बाय योर नेकेड आईज, करेक्ट है क्या, समझ रहे हो, इट्स द लार्जेस्ट बर्ड, ठीक। सो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ द बर्ड। अब देखो टाइप्स ऑफ बर्ड हमें देखने हैं, है ना, टू मेन टाइप्स ऑफ बर्ड, लेट्स सी, है ना। देखो बर्ड जो होते हैं दो प्रकार के हो सकते हैं, एक जिसको हम लोग कहते हैं बेटा वेजिटेटिव बर्ड, और दूसरा है फ्लोरल बर्ड। ऐसे दो टर्मिनोलॉजीज है। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल बर्ड, एक्सिलरी बर्ड, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड, फोलियर बर्ड, और दूसरा है बेटा फ्लोरल बर्ड, मतलब जिससे फ्लावर बनेगा। राइट नाउ इफ आई विल ड्रॉ दिस डायग्राम, ये देखो ये डायग्राम है, ये बेटा ये देखो हम लोगों ने बना लिया स्टेम। अगर बर्ड यहाँ पे टिप पे ग्रो होता है तो इसको मैं बोलता हूं टर्मिनल बर्ड, ठीक है, ये 1 नंबर। टर्मिनल बर्ड या अपाइकल बर्ड, अपाइकल एपिक्स पे आता है इसीलिए अपाइकल बर्ड, ठीक है। नाउ देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने बना लिया लीफ, और ये लीफ का पेटियल, ठीक है। अगर बर्ड मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आ गया इन बिटवीन, मतलब द स्टेम और पेटियोल के बीच में, तो ये बर्ड है बेटा, इस बर्ड को मैं एक्सिलरी बर्ड बोलता हूँ या तो लैटरल बर्ड बोलता हूँ, क्योंकि वो एक साइड में ब्रांच को निकालेगा, ये तो सीधा सीधा ग्रो कराएगा, ठीक है। तो दो हो गए, दोनों ही वेजिटेटिव है क्योंकि उनसे वेजिटेटिव पार्ट बनेंगे। नाउ कभी कभी होता है प्लांट्स में एक्सिलरी बर्ड के साथ साथ बेटा उसके बाजू में कहीं पे, है ना, एक और बर्ड होता है, ठीक है, जो कि एक्सिलरी बर्ड के अलावा होता है, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड या एसेसरी बर्ड, ठीक है। तो ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड, मतलब अगर एक्सिलरी बर्ड डैमेज हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये अपना बेटा वहां पे ग्रो हो जाएगा, ठीक है। और एक होता है फोलियर बर्ड। फोलियर का मतलब क्या है, मैंने अभी अभी बहुत देर आपको समझाया बेटा, लीफ के ऊपर। तो मैंने वहां पे दिखाया भी था कि देखो ब्रायोफाइलम लीफ है, उसके यहाँ पे देखो मैंने कहा था कि रूट है, बट रूट के साथ साथ वहां पे बर्ड्स भी डेवलप होते हैं, ठीक है। तो लीफ के ऊपर अगर बर्ड डेवलप होता है तो वो होता है बेटा फोलियर बर्ड। तो ये हो गए 4 प्रकार के वेजिटेटिव बर्ड, टर्मिनल, एक्सिलरी, एक्स्ट्रा एक्सिलरी, फोलियर। अब देखो यार, ठीक है, आपने ये जरूर देखा होगा बहुत बार बेटा ऐसे बर्ड बनते हैं और यही बर्ड ओपन होकर के बाद में फ्लावर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बेटा, है ना, हम लोग बोलते हैं इसको कली, फूल की कली, ठीक है कि नहीं, कड़ी, कड़ी, फुलांची कड़ी। So that is what the floral bird. It's a simple word, you know, floral bird.
तो बर्ड इतने प्रकार के होते हैं बच्चों। यस, इजी है ना, कोई प्रॉब्लम है इसमें, आसान है। ठीक है, तो ये है दो ही टाइप मेन। अब दो में वेजिटेटिव में बेटा बहुत सारे टाइप मैंने बता दिए, है कि नहीं। सो आगे बढ़ते हैं ना। ये देखो, अगर आप डायग्राम देख पा रहे होंगे तो देखो यहाँ पे ये जो डायग्राम है बच्चों अपाइकल बर्ड की है, मतलब ये टर्मिनल पोजीशन पे आया, टर्मिनल बर्ड। ठीक है, आप आराम से देख पा रहे होंगे। यहाँ देखो ये जो बर्ड आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज व्हाट द एक्सिलरी बर्ड, बराबर है, एक्सिस में आया है इसीलिए। अब देखो ये एक्सिलरी बर्ड है मेरे प्यारे बच्चों, ये लीफ है, ये पेटियोल है लीफ का। बट आप देख पा रहे हो कि उसके ही बिल्कुल यहाँ पे आपको एक और बर्ड देखने को मिल रहा है। वो कौन सा है बेटा? एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड। ठीक है, ये भी एक्स्ट्रा एक्सिलरी होते हैं, कोलैटरल बर्ड जो होते हैं वो भी। ठीक है, तो जो भी एक्सिलरी बर्ड के अलावा जितने बर्ड वहां पे मौजूद हो और भी, उनको हम लोग एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड कहते हैं या एसेसरी बर्ड कहते हैं। यहाँ पे डेफिनेटली बच्चों आप मार्जिन में देख पा रहे होंगे बर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो वे डेफिनेटली बेटा ये एडवेंटिशियस बर्ड इनको हम लोग कह रहे हैं या फ्लोरल बर्ड कह रहे हैं। ठीक है, अदर देन दिस ऑब्वियसली बेटा जहां पे फ्लावर बनता है, सॉरी फोलियर बर्ड कह रहे हैं, और जहां पे फ्लावर बनता है उसको, जहां से फ्लावर बनेगा उसको हम लोग है ना फ्लोरल बर्ड कहते हैं। फ्लोरल और फोलियर इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, फ्लोरल और फोलियर। फ्लोरल फ्लावर्स है, फोलियर लीफ। यस एवरीवन? यस सर। यस ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं ना। मतलब हम डेफिनेटली अब स्टेम के बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि हमें बर्ड के बारे में पता हो चुका है। ठीक है, देखो स्टेम के बारे में क्या बात करेंगे। स्टेम ऑलवेज डेवलप फ्रॉम द प्लूमुल। अभी सीड का जो प्लूमुल होता है ना, जो अभी हम लोग अगर देखें उसका सीड के अंदर, तो ये देखो ये कोटिलेडॉन है, ये रेडिकल है और ये है प्लूमुल। तो प्लूमुल से स्टेम बनता है। आपने इस तरह के स्ट्रक्चर जरूर देखे होंगे बेटा। आप देख पा रहे हो किस तरह से पहला जो फर्स्ट लीफ का पेयर यहाँ पे ग्रो होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, ग्रीन कलर का बेटा प्लूमुल, और ये कोटिलेडॉन है येलो वाला। ठीक है, तो द स्टेम बियर्स नोड्स एंड इंटरनोड्स, ये उनकी स्पेशलिटी है यार। स्टेम के ऊपर नोड और इंटरनोड होते हैं। दैट इज व्हाट द थिंग, दैट इज अ ट्रू थिंग। मतलब आप बाम्बू को देखोगे या गन्ने देखोगे तो उसमें बहुत क्लियरली समझ में आता है। ये देखो ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, और बीच में जो लेंथी वाला पोर्शन है बेटा, दो नोड के बीच में जो चीज होती है उसे हम लोग इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो द रीजन ऑफ द स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न और कॉल्ड एज नोड्स। जहां पे नो है ना, देखो ये नोड है और यहाँ पे लीफ आपको ग्रो होते हुए दिखाई देता है। The region of the stem where leaves are born are called nodes, while the portion between the two nodes are called as the internode. Obviously यार ये नोड है, ये नोड है ना, ये नोड है, तो इनके बीच में जो स्पेस होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनोड। अभी देखो स्टेम शोज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक ग्रोथ, ये मैंने आपको बताया, वो ग्रेविटी से अपोजिशन में ग्रो होते हैं। ठीक है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है ना, क्या फंक्शन है स्टेम के, कौन बता पाएगा? बहुत सारे फंक्शन है यार, है ना। सबसे पहला फंक्शन है स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस, बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो देखो स्टेम का मेन काम है बेटा मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना और फैला देना सारी चीजों को। देखो लीफ को तो ऐसे वो पकड़ के रखेगा जैसे मैक्सिमम उसको सनलाइट मिल जाए और ज्यादा से ज्यादा वो खाना बना सके, फोटोसिंथेसिस कर सके। ये जरूरी है कि नहीं है ना, उसको ऐसे एक्सपोज करेगा ना। लीफ शुड बी एक्सपोज टू द एयर, लीफ शुड बी एक्सपोज टू द लाइट, यस और नो। सो स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, तो बढ़िया ब्रांचेस फैला देता है। दूसरा काम है इसका कंडक्शन। रूट से जो कुछ भी मिनरल लेगा, वाटर लेगा, है ना, वो पहुंचा देगा यार लीफ तक, और लीफ में जो फोटोसिंथेसिस होके खाना बनेगा वो नीचे की तरफ लेके जाएगा।
तो ऑब्वियसली इट एक्ट्स एज अ कंडक्टर, सो इट कंडक्ट द वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेट्स। फोटोसिंथेट का मतलब क्या है? खास करके सुक्रोज, ग्लूकोज, ये चीज ऑर्गेनिक कंपोनेंट, ठीक है। इनको बेटा वो इधर उधर लेके जाते हैं, घुमाते फिराते हैं, है ना, पहुंचाते हैं। देखो अभी ये देखो, ये हो गए उसके प्राइमरी फंक्शन, बराबर। देखो स्टेम भी अपना रेस्पिरेशन खुद ही कर लेता है, बट यहाँ पे देखो सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। अच्छा, यहाँ देखो जैसे रूट में हमने बात की, वैसे यहाँ पे स्टेम भी करता है स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक है। देखो वो सपोर्ट देते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का क्या मतलब है? बहुत सारे ऐसे स्टेम हैं जो अंडरग्राउंड होते हैं, जो टिके हुए रहते हैं, मतलब बहुत खराब कंडीशन भी आ गई, वेदर पूरा ड्राई आ गया, तब भी बेटा वो जमीन के अंदर रहेंगे, और जैसी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो फिर से इनके ऊपर, है ना, नया प्लांट्स पौधे ग्रो होते हैं। मैं एक बढ़िया क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन है कि सपोज मान लेते हैं, जब, है ना, जब पूरी जंगल में आग लग जाती है ना, फॉरेस्ट फायर जिसको हम लोग कहते हैं, तो अगर पूरा जंगल जल गया, ठीक है, तो वहां से सारे प्लांट खत्म हो जाएंगे, बराबर। तो जब पहली बारिश होगी, द फर्स्ट रेन, तो सबसे पहले कौन से प्लांट आपको ग्रो होते हुए दिखाई देंगे उस जंगल में? तो ऑब्वियसली बेटा वो प्लांट ही ग्रो होंगे जिनके अंडरग्राउंड स्टेम है, याद रखना ये, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम है तो वो बचे हुए रहते हैं, जैसे ही बारिश होती है तुरंत बेटा उसमें से लीफ निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मिनरल्स तो भरे पड़े हैं, जंगल खुद जल गया, वहां पे सारे, है ना, कार्बन और मिनरल्स और सब चीजें वहां पे पड़ी हुई है, मिनरल तो ऑलरेडी अवेलेबल है, पानी भी आ जाएगा, तो दैट्स इट, डन, ठीक है। तो उसी समय बेटा जैसे कि फर्न प्लांट होता है, फर्न प्लांट का मैंने कॉर्डेक्स बताया था जो अंडरग्राउंड है, तो बेटा फर्न प्लांट बहुत तेजी से ग्रो होता है, ठीक है। सो आफ्टर बर्न इफेक्ट, सो यहाँ पे देखो देखो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के स्टेम है मेरे प्यारे बच्चों। अब एक एक को हमें समझना है, स्टेम के अलग अलग टाइप, ठीक है। अभी हम टाइप के बारे में पढ़ रहे हैं, बाद में मॉडिफिकेशंस पढ़ेंगे। तो पहले तो बात करते हैं बच्चों टाइप के बारे में। नाउ व्हाट आर द टाइप्स? देखो पहले तो हम लोग बात करते हैं स्ट्रॉन्ग स्टेम के बारे में, क्योंकि आप जानते हो कि कुछ स्टेम ऐसे भी है जो वीक होते हैं, कमजोर है, ठीक है। So first of all, we are talking about the strong stem. Now, यहाँ पे देखो कॉर्डेक्स या कॉलमनर। अब देखो आपने नारियल का पेड़ देखा होगा या तो पाम ट्री, ठीक है। इनमें क्या होता है, जैसे मैंने साइकस में भी आपको दिखाया था, इफ यू रिमेम्बर साइकस, इट इज अनब्रांच्ड, इरेक्ट, cylindrical stem and marked with scars of fallen leaves. तो यहाँ पे आपको बेटा ये दिखाई देते हैं, यहाँ लीफ थे और गिर गए, ये भी आपको दिखाई देंगे, नारियल के पेड़ में भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो लोग मुंबई में रहते हैं उन्होंने जरूर देखा होगा कोकोनट ट्री, ठीक है। तो डेफिनेटली बेटा ये जो होता है कॉर्डेक्स या कॉलमनर, ठीक है। नाउ याद रखना, अनब्रांच्ड स्टेम को हम लोग कॉर्डेक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने जो फर्न प्लांट में उसको कॉर्डेक्स भी लिखा था और राइजोम भी ये टर्म लिखा था। कॉर्डेक्स और राइजोम ये दोनों टर्म हम लोगों ने लिखे थे, ठीक है। सो इफ यू रिमेम्बर, देखो यहाँ पे बेटा आपको आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। ओके ओके। सो ये देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इट इज अनब्रांच्ड, इरेक्ट, सिलिंड्रिकल स्टेम एंड मार्क्ड विद द स्कार्स ऑफ द फॉलन लीव्स, बराबर। तो ये होता है पाम, है ना। कॉर्डेक्स का मतलब ही अनब्रांच्ड होता है, कॉलम जैसा है, दैट्स इट। नेक्स्ट वन, दूसरा होता है बेटा कर्म, CULM। अब ये कर्म मतलब है जिनमें जॉइंटेड स्टेम्स होते हैं। अब ये देखे होंगे आपने, ऑब्वियसली बाम्बू दिख ही रहा है आपको, है ना। जॉइंट स्टेम विद द सॉलिड नोड। अब देखो इनका नोड बिल्कुल सॉलिड होता है, और अंदर जो इंटर नोड है वो हॉलो होते हैं, इफ यू सी, है ना, बाम्बू, है ना, आप देखोगे तो, है ना। तो जॉइंटेड स्टेम्स विद द सॉलिड नोड्स एंड द हॉलो इंटर नोड्स, है ना। एग्जाम्पल बैम्बू, यस,
यस और नो, इसको बोलते हैं कॉल्म, CULM। देन आता है डेलिक्वेसेंट। अब ये सब आपने देखे हैं, ब्रांच्ड स्टेम फाउंड इन द ट्रीज, यू कैन सी, ये है डेलिक्वेसेंट, है कि नहीं? ऐसे फैले हुए ट्री है ना, जिनमें बहुत ब्रांचेस और लैटरल ब्रांचेस बहुत होते हैं, दे विल स्प्रेड, है ना, एंटायरली स्पेरिकली ऐसे फैलते चले जाते हैं। सो इनको हम लोग बोलते हैं डेलिक्वेसेंट। करेक्ट है, समझ रहे हो? बनियान, मैंगो, नीम, ये सारे बेटा इनमें बहुत प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आती है, सो दैट इज व्हाट द डेलिक्वेसेंट। पक्का? नेक्स्ट एक्सकरेंट। एक्सकरेंट क्या है भाई? है ना, कोन शेप्ड ट्री, जैसे कि पाइन्स, ये आपको दिखाई दे रहा है। जैसे अशोक का ट्री भी देखोगे, ये क्रिसमस ट्री देखोगे, पाइन्स आप देखोगे, तो बेटा वो कोनिकल होते हैं, मतलब उनका एक मेन स्टेम होता है और बाकी सारे स्टेम जो है नीचे वाले ब्रांचेस थोड़े बड़े, उससे छोटे टिप पे ऐसे वो कोनिकल होते चले जाते हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं एक्स करंट, बट ये सब के सब स्ट्रॉन्ग स्टेम वाले हैं, ठीक है, एक्स करंट। अब हो गया, ठीक है, डन प्यारे बच्चों। स्ट्रॉन्ग स्टेम के 4 टाइप मैंने बताया, है ना, कॉर्डेक्स, कर्ल, डेलिक्वेसेंट और एक्स करंट। एवरीवन, अब देखो ये सारी चीजें एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं है और ना ही ये पूछने के चांसेस है, बट आपको सब पता हो, आपको मालूम हो, ये मेरा पर्पस है, ठीक है। नाउ वीक स्टेम क्या है? देखो वीक स्टेम में भी कुछ टाइप है ना, उसमें 3 टाइप हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले बेटा देखते हैं ट्रेलिंग या ट्रेलर के बारे में। अब ये ट्रेलर क्या होते हैं? इट इज अ वीक स्टेम that spreads over the surface of the ground without rooting at the nodes। अब देखो यार अजीब ही है ये, जिसमें देखो यहां से ओरिजिन हुआ, ये पेड़ है, यहां से ओरिजिन होने के बाद में ये जमीन के ऊपर फैलते चले जाएंगे ऐसे, ठीक है, बस फैलते हैं। यहाँ पे सपोज नोड है, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, बट नोड के नीचे यहाँ रूट्स नहीं आते, ऊपर चाहे लीव्स आ जाएंगे, यहाँ लीफ आ जाएंगे, ठीक है, बट यहाँ पे बस उसके रूट्स प्रेजेंट है, मेन जहां से ओरिजिन हुआ, ठीक है, यहाँ पे उसके लीव्स है। तो इट इज अ वीक स्टेम जो जमीन के ऊपर फैलते हैं, ठीक है, ओवर द सरफेस ऑफ द ग्राउंड विदाउट रूटिंग एट द नोड्स। नोड्स के ऊपर कभी उनको रूट्स देखने को नहीं मिलेंगे। अब ये एग्जांपल्स आपको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा बर्डन होता है, ठीक है। जितना आप ज्यादा आगे चल करके टैक्सोनॉमी पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली ये सब आपको आएगा। इवॉल्वोलस, ट्राइडैक्स है ये, ठीक है, प्लांट है, ये देखा होगा आपने कभी शायद, जमीन के ऊपर फैल जाता है, बहुत सारे बढ़िया सुंदर फ्लावर आते हैं उनको, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब ये जो हमने पढ़ा ना, देखो थोड़ा नोटिस करना, ओके बच्चों, ये पहला टाइप है ट्रेलिंग का, है ना, ये जो है फर्स्ट वन ना, ये ट्रेलिंग वाला जो है वो पहला टाइप है, ट्रेलिंग ट्रेलर वाला, बट ये वीक स्टेम का पहला टाइप है। तो वीक स्टेम के हम 3 टाइप पढ़ने वाले हैं। तो पहला है ट्रेलिंग, बट इसके बाद में आपको नोटिस करना है कि ट्रेलिंग में भी टाइप है, ट्रेलिंग के भी टाइप है ना। जैसे कि बच्चों ये वाला टाइप आपको देखने को मिल रहा है, प्रोस्ट्रेट और प्रोकम्बेंट, ये वीक स्टेम का ट्रेलिंग का टाइप है। यहाँ पे क्या होता है, स्टेम ट्रेल्स ऑन द ग्राउंड एंड लाई प्रोस्ट्रेट, मतलब वही है, जमीन के ऊपर वो रहता है, जैसे इवॉल्वुलस है या ऑक्सालिस है, ठीक है, ये वाला ऑक्सालिस का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, ठीक है। तो वो जमीन के ऊपर फैलते हैं, स्टेम ट्रेल्स ऑन द ग्राउंड एंड लाई प्रोस्ट्रेट, वो जमीन के ऊपर ही रहते हैं, कभी ऊपर उठते ही नहीं, जस्ट दे स्प्रेड ऑन द सॉइल, ऐसे फैलते चले जाएगा, ठीक है, कभी ऊपर वो उठ करके देखेंगे नहीं ज्यादा, ठीक है। तो इनको हम लोग बोलते हैं प्रोस्ट्रेट और द प्रोकम्बेंट, ठीक है। नाउ दूसरा होता है डिकम्बेंट। डिकम्बेंट क्या होता है, स्टेम ट्रेल्स फॉर सम डिस्टेंस एंड देन ट्रेंड्स टू राइज एट द एपेक्स। क्या होता है, देखो ये ओरिजिन है, ये फैलता चला गया, फैलता जमीन के ऊपर फैलते चला जाए, हर तरफ ब्रांचेस आती है और बिल्कुल जमीन के ऊपर कभी उठते ही नहीं, ये होते हैं प्रोकम्बेंट, है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हो डिकम्बेंट क्या होता है, ये देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से बेटा ब्रांच निकली, इसकी ब्रांच
निकल करके थोड़ी दूर जमीन पे और यहाँ पे आकर के फिर ऊपर उड़ गया, ये देखो ऐसे, ठीक है। बाद में ये इरेक्ट हो जाएगा, बट थोड़ी देर के लिए यहाँ पे इस तरह से रहेगा, ये कभी नहीं ऊपर उठेगा, जस्ट इट विल लाई डाउन। तो स्टेम ट्रेल्स फॉर्म फॉर सम डिस्टेंस एंड देन ट्रेन, है ना, इसलिए उनको ट्रेलर्स बोलते हैं, ट्रेल करते मतलब, है ना, जमीन के ऊपर रेंगते रेंगते जाएंगे ऐसे। स्टेम ट्रेल्स फॉर सम डिस्टेंस एंड देन टेंड्स टू राइज एट इट्स एपेक्स, एग्जांपल ट्राइडेक्स या पोर्टुलेका। नाउ दिस इज सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट सर लास्ट स्लाइड एक बार दिखा दो ना। ओके, लास्ट स्लाइड मतलब क्या बेटा, कौन सा? ए वाला। ए वाला प्रोकम्बेंट का, ओके। प्रोस्ट्रेट और प्रोकम्बेंट है, इसमें ये सब जमीन के ऊपर फैलते चले जाते, ऊपर उठते नहीं है, यही है, ठीक है, हो गया। यस सर। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज दिस डिकम्बेंट, है ना, ये डिकम्बेंट है। स्टेम ट्रेल्स फॉर सम डिस्टेंस एंड देन टेंड्स टू राइज एट इट्स एपेक्स, इजी है, ठीक है। तो ये है ट्राइडेक्स। अब आता है डिफ्यूज। अब यार ये क्या है? ब्रांचेस ऑफ द स्टेम स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस ऑन द ग्राउंड। तो वो क्या होता है, आप देख पा रहे हो, ये मेन स्टेम है, मेन स्टेम से इधर ब्रांच आ रही, इधर आ रही, इधर आ रही, इधर आ रही, हर तरफ उसको ब्रांच आती है, हर तरफ उसकी ब्रांच जाएगी, ठीक है। यहाँ देखो ये वाला पूरा ऐसा बीच में ऐसा स्टेम, बिल्कुल बड़ा सा स्टेम आएगा और फिर नीचे झुकेंगे और फिर, है ना, फैलते चले जाएंगे, ठीक है। मेन स्टेम जो है वो ऊपर उड़ जाता है, इरेक्ट होता है, इसको बोलते हैं डिफ्यूज। सो ब्रांचेस ऑफ द स्टेम, एक स्टेम है बीच में जो कि इरेक्ट है, उससे जो ब्रांचेस निकलती है वो वीक होती है, वो जमीन के ऊपर फैलती चली जाती है चारों दिशाओं में, ठीक है, ऑल डायरेक्शंस, ठीक है, स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शंस ऑन द ग्राउंड, ठीक है। सो ये है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं, इसका प्लांट का नाम है बोरेविया। ये आपको एग्जांपल भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है, बट देखो इट्स वेरी क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड दैट कि आपको ये नाम याद रह सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, बट आपको उतना ही इसको रिवीजन करना पड़ेगा, दैट्स इट। बट एक हमारा ये भी पॉइंट है, क्या हमें एग्जामिनेशन में इतना सब कुछ आता है? तो आंसर है बिल्कुल बेटा, इसका आंसर है नहीं, ठीक है। बट आप, है ना, थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन रखते हो तो आपका जो क्लैरिटी होती है ना, जो छोटी सी चीजों के बारे में, थोड़े थोड़े बातों के बारे में, वो बहुत ज्यादा होती है, फिर आपको पता होता है इससे तो ज्यादा मैं जानता हूँ, ठीक है। तो ये भी एक कॉन्फिडेंस होता है। सो ब्रांचेस ऑफ द स्टेम स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस ऑन द ग्राउंड। तो ये बेटा ट्रेलिंग टाइप का बताया, याद रखना वीक स्टेम के 3 टाइप है, उसमें सिर्फ पहला ही टाइप हम पढ़ रहे हैं, ट्रेलिंग वाला, यस, समझ रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट वन है, अब दूसरा है क्लाइंबर्स। जैसे अभी अभी आपको मैंने बताया था क्लाइंबर्स के बारे में। क्लाइंबर्स क्या होते हैं? स्टेम्स विच अटैच देमसेल्व्स टू नियरबाई ऑब्जेक्ट बाय मींस ऑफ सम स्पेशल डिवाइसेस लाइक हुक्स या टेंड्रिल्स, ठीक है। तो ये टेंड्रिल्स, हुक्स या रूट्स के मदद से ऊपर चढ़ते हैं, वो जमीन के ऊपर नहीं फैलते, दे विल क्लाइम्स ऑन समथिंग, वो दीवार के ऊपर चढ़ जाएंगे, ये कोई दूसरे ट्री के ऊपर चढ़ेंगे, वो, है ना, दे विल क्लाइम, सो दे आर, दैट इज सो दैट दे आर नॉट प्रोस्टेड, दे डोंट ट्रेल, दे क्लाइंब, यस, समझ रहे हो, वो क्लाइंबिंग करते हैं। जैसे बुगनवेलिया नाम का प्लांट है, बाय हुक्स दे विल क्लाइम, या वाइल्ड पी जो होते हैं बाय टेंड्रिल्स दे विल क्लाइम, है ना। तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम, टेंड्रिल्स के बारे में, हुक्स के बारे में, विल सी, ठीक है। तो ये मॉडिफिकेशंस है एक्चुअली स्टेम के। तो देखो क्लाइंबर्स एक टाइप हो गया, जो कि ऊपर बेटा दे वांट टू क्लाइंब टू गेट मैक्सिमम सनलाइट। और तीसरा होता है बेटा क्रीपिंग स्टेम्स या क्रीपर्स। नाउ हाउ दे आर डिफर फ्रॉम द ट्रेलर्स, है ना, अब आप बता सकते हो। These stems grow horizontally on the ground and give off roots at each node. Now this is what the point. देखो ये ओरिजिन है, ये बेटा स्टेम जमीन के ऊपर ग्रो हो रहा है, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, यहाँ पे नोड है, नोड के ऊपर यहाँ लीव्स आए, यहाँ लीव्स आए, यहाँ लीव्स आए, बट जहां जहां नोड है बेटा वहां वहां नीचे नीचे बेटा उसको रूट्स भी आते हैं। यही डिफरेंस है ट्रेलर और क्रीपर में, यस। आपको कोई भी पूछे ट्रेलर और क्रीपर में क्या डिफरेंस है, तो आप आराम से बता सकते हो अभी। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रेलर एंड क्रीपर? ट्रेलर
डू Paler नॉट have हैव roots at them. नो रूट्स एट द नोड, ठीक है। बट क्रीपर में बेटा क्रीपिंग जो करते हैं उनके, ठीक है, नोड्स के ऊपर जो है बेटा रूट्स हमेशा देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार, चार्ली नाम का प्लांट है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे प्लांट है जो कि बेटा इसमें आते हैं, क्रीपिंग इसमें आते हैं, या क्रीपर्स जिनको हम लोग कहते हैं। सो ये बेटा हो गए वीक स्टेम के टाइप, अगर आप समझ पा रहे हो तो, ठीक है। सो अभी तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा वो था बेटा वीक स्टेम के टाइप्स, ओके। तो अब आता है बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो स्टेम के बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मॉडिफिकेशन है, जैसे हमने रूट के पढ़े हैं, वैसे यहाँ पे हमें स्टेम के बहुत सारे मॉडिफिकेशंस के बारे में पढ़ना है। पहला पॉइंट तो हमें ये समझना है कि 3 प्रकार के स्टेम होते हैं अकॉर्डिंग टू द पोजीशन, ठीक है। एक होता है अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड का मतलब है कि वो स्टेम जमीन के अंदर ही रहेगा, कभी बाहर नहीं आता। दूसरा होता है बेटा सब एरियल स्टेम। सब एरियल का मतलब जो एकदम इरेक्ट नहीं होगा, वो जमीन के जैसे अभी है ना, अभी क्लाइंबर्स, ठीक है, बट ट्रेलर्स होते हैं, ये सब ट्रेलर्स या है ना क्रीपर्स, ये बेटा सब एरियल है, ठीक है। तो इनको हम लोग सब एरियल स्टेम कहते हैं, ठीक है। और बेटा बाकी होते हैं एरियल स्टेम। एरियल मतलब जो सही में इरेक्ट होते हैं, जो हम लोग आजू बाजू में बड़े बड़े पेड़ देखते हैं, उनके जो स्टेम है वो एरियल स्टेम है। अब इनके मॉडिफिकेशंस हमें देखने हैं, अंडरग्राउंड स्टेम के, सब एरियल मॉडिफिकेशन और एरियल मॉडिफिकेशन। सबसे पहले हम लोग बच्चों फोकस करते हैं ऑन द अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम में राइजोम, बल्ब, कॉर्म, ट्यूबर, ठीक है, ये जो मॉडिफिकेशन है हमें देखने हैं, ठीक है। ऑल दीज आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ द अंडरग्राउंड स्टेम। राइजोम जिसमें जिंजर में देखने को मिलता है, बल्ब बेटा ऑनियन में, गार्लिक में या लिली इनमें बेटा देखने, कॉर्म जो है कोलोकैसिया, एमारपोफेलस, और ट्यूबर है ना पोटैटो वाला, ठीक है। तो ये 4 तो हमें डेफिनेटली मॉडिफिकेशन जो अंडरग्राउंड है वो देखने हैं। बहुत आसान भी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। सो ले यहाँ पे आते हैं सबसे पहले, ओके। यहाँ पे हम लोग अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशंस को सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ modifications occurs generally for the food storage and vegetative propagation। तो जैसे मैंने कहा कि स्टेम जो है वो स्टोरेज का भी फंक्शन करते हैं, है ना, स्टेम स्टोरेज का भी फंक्शन करते हैं। तो देखो बेटा स्टोरेज में जो भी हम लोग देखेंगे वो अंडरग्राउंड पार्ट है। Now, this type of modification occurs generally for food storage। दूसरा फंक्शन है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, मतलब बचे हुए रहेंगे। अभी जैसे फर्न प्लांट का मैंने बताया था ना, जंगल में आग लग गई तो सबसे पहले कौन है ना, वहां पे पानी आते ही, बारिश आते ही ग्रो होने शुरू हो जाएंगे। तो डेफिनेटली है ना वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, वो प्रॉपर प्रोपेगेट करते हैं अपने जनरेशंस को। सो इसमें 4 है हमें पढ़ने हैं, एक है ट्यूबर है, राइजोम है, कॉर्म है और बल्ब है। तो सबसे पहले बात करते बच्चों ट्यूबर के बारे में। आपने इसको खाया है, बहुत से लोगों को ये पसंद भी होता है। आपने इवन बेटा लिविंग वर्ल्ड टैक्सोनॉमी में इसका नाम भी पढ़ा है, सोलियानम ट्यूबरोसम, बराबर है। तो आसान है ये। देखो द टिप्स ऑफ द ब्रांचेस बिकम स्वोलन इन द सॉइल। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये समझ में आना चाहिए कि जो स्टेम अंडरग्राउंड ग्रो होता है उसका टिप का स्वेलिंग है, एंटायर स्टेम का स्वेलिंग नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ देखो ये जमीन है बच्चों, और इस जमीन के अंदर ये देखो ये मेन उसका ब्रांच है, और यहाँ से ब्रांचेस निकली, ये ब्रांच जमीन के अंदर ग्रो हुई, और इस ब्रांच का जो टिप है उसमें स्वेलिंग आ गया, तो ये बन गया पोटैटो ट्यूबर, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड, द टिप्स ऑफ ब्रांचेस बिकम स्वोलन इन द सॉइल, ठीक है। द टिप्स ऑफ द ब्रांचेस बिकम स्वोलन इन द सॉइल, दैट्स इट, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा है इनके ऊपर हमेशा आपको बर्ड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। यू विल सी द बर्ड्स ऑन द पोटैटो, यस।
ठीक है। तो आईज आर फाउंड ऑन द देम, इनको हम लोग आईज बोलते हैं, दिस आर कॉल्ड एज द आईज, आर फाउंड ऑन द देम विच आर एक्चुअली, अब देखो ये क्वेश्चन आता है नीट में कि यार उसके आईज में कौन से प्रकार का बर्ड पाया जाता है, विच टाइप ऑफ द बर्ड इज देयर इन द आईज, द आंसर इज द एक्सिलरी बर्ड। मतलब ऑप्शन क्या होंगे आपको पता होना चाहिए, टर्मिनल बर्ड हो सकता है, एक्स्ट्रा एक्सिलरी बर्ड हो सकता है, ऐसे ऑप्शन देंगे वो। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ओ एक्सिलरी बर्ड है, नॉट अ टर्मिनल बर्ड, यस और नो। नाउ आपको ये भी याद आना चाहिए कि एक्सिलरी बर्ड इज आल्सो कॉल्ड एज द लैटरल बर्ड, मैंने अभी बताया था एक्सिलरी बर्ड को हम लैटरल बर्ड कहते हैं। तो ऑब्वियसली बेटा यहाँ पे जो बर्ड प्रेजेंट है, द बर्ड इज द एक्चुअली एक्सिलरी बर्ड, यस, समझ रहे हो आप, ठीक है। सो आईज आर found on them which are axillary bird and covered with the scaly leaves. Now understand this. Axillary birds के बाजू बाजू में बेटा जो कवरिंग होती है वो होती है scaly leaves। आप देख सकते हो उनके ऊपर scaly मतलब बहुत ही membranous टाइप के leaves देखने को मिलते हैं। So eyes are found on them which are axillary birds and covered with the scaly leaves. So what are the example? Potato. This is the only example. But right now I'm telling you one point here, if you notice, whenever you see the eye of the potato, it do not have any adventitious root। मतलब जहां पे यहाँ बर्ड है, स्केली लीव्स है, तो आपको कभी भी वहां पे ऐसे बीच में एक्सिलरी है ना रूट, एडवेंटिशियस रूट आपको देखने को नहीं मिलते। तो है ना यहाँ पे ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, नो एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। सो एडवेंटिशियस रूट आपको कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे, देयर विल बी नो एनी एडवेंटिशियस रूट यू विल फाइंड इन द पोटैटो ट्यूबर, रिमेंबर दिस। मैं अभी से आपको ये बता के रखता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, 4 टाइप है अंडरग्राउंड स्टेम के, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर विल बी नो एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। ऑप्शन है बेटा ट्यूबर, कॉर्म, राइजोम, बल्ब। अब ये चारों अंडरग्राउंड स्टेम है, बट बाकी तीनों में एडवेंटिशियस रूट होता है, इसमें एडवेंटिशियस रूट नहीं होता। तो आपका क्वेश्चन भी रेडी है, ठीक है। तो ट्यूबर डू नॉट हैव द एडवेंटिशियस रूट, वेरी क्लियर, ओके। स्केली लीव्स होते हैं, एक्सिलरी बर्ड होते हैं। यही एक्सिलरी बर्ड आगे चल करके बेटा जब भी कोई आलू की खेती करता है, इसको कट करते हम लोग, टुकड़े करेंगे, जितनी आईज है उतने टुकड़े करेंगे, हर टुकड़े से नया प्लांट बनता है, ठीक है। नाउ द सेकंड वन इज द राइजोम। अब ये राइजोम क्या है, ठीक है। इट इज अ फ्लेशी स्टेम, अगेन सी, ये फ्लेशी स्टेम है, पूरा का पूरा स्टेम होता है, ठीक है, विच ग्रोज हॉरिजॉन्टली इन द सॉइल। अब ये जो वर्ड है ना इंपॉर्टेंट है, हॉरिजॉन्टली इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जब हम कॉर्म के बारे में बात करते हैं, कॉर्म क्या होता है, इट इज अ फ्लेशी स्टेम व्हिच ग्रोज वर्टिकली इन द सॉइल, दैट इज व्हाट द डिफरेंस, ठीक है। राइजोम में क्या है, हॉरिजॉन्टल। आपने जिंजर देखा होगा यार, जिंजर को देखोगे ना, मतलब मार्केट में जाओगे एकदम ताजे ताजे बड़े बड़े जिंजर लाते हैं ना, बड़े बड़े, आपके घर में तो छोटा वाला जिंजर टुकड़ा तोड़ के देता है वो, आप बड़े जिंजर देखो, वो ऐसे जमीन के ऊपर मतलब जहां रखे होते हैं बिल्कुल फैले हुए होते हैं, जस्ट दे विल स्प्रेड हॉरिजॉन्टली। So it is a fleshy stem which grows horizontally in the soil. Now, small nodes and internodes, small nodes and internodes. मैं यहाँ पे एक और चीज आपको दिखा दूं बच्चों, जस्ट देखो यहाँ पे है ना, जब आप पोटैटो को देखोगे ना, तो इस पोटैटो के केस में आपको दिख रहा है बेटा ये वाला जो है, यहाँ पे एक बर्ड आया है, यहाँ पे एक बर्ड आया है, तो जहां जहां बर्ड आ रहा है वो नोड है, and the distance between them is a internode, ठीक है। जहां जहां बर्ड आ रहा है, एवरी बर्ड मतलब बेटा वो नोड है, ठीक है। और जो बीच में गैप है, जो भी पोटैटो आप देखोगे, आप घर में भी अभी पोटैटो देखोगे ना, ठीक है, तो ऑब्वियसली बेटा मतलब आप तो यहीं घर में ही बैठे हो, तो किचन में जाकर के तुरंत बेटा आप पोटैटो देख सकते हो, अगर घर में होगा तो अभी है, ठीक है। तो डेफिनेटली बेटा वहां पे आपको देखने को, अभी बरसात के सीजन में तो बहुत बार पोटैटो अगर ज्यादा दिन तक आपने खुला रखा तो उसके बर्ड्स बहुत अच्छे ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। तो जो गैप होती है उनको हम इंटरनोड कहते हैं। लेट्स मूव अहेड।
यहाँ पे भी वही बात हो रही है बेटा, स्मॉल नोड्स एंड इंटरनोड्स आर फाउंड ऑन इट which are covered by the scaly leaves. Again see scaly leaves है, ठीक है। अब देखो नोटिस करते हैं यहाँ पे एक छोटे से मुद्दे को, देखो यहाँ एरियल शूट है ऑब्वियसली, ओके, ये इंटरनोड है, ठीक है, ओके ठीक है, यहाँ स्केली लीव्स है, ये बर्ड है, ठीक है। नाउ आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो जिंजर होता है, देखो जिंजर एग्जाम्पल है, टर्मरिक एग्जाम्पल है, काना, वाटर लिली, ठीक है, बनाना, इवन आई विल राइट डाउन द फर्न प्लांट जो होते हैं, फर्न प्लांट में भी राइजोम, मतलब हमने जो कॉर्डेक्स बोला था वो राइजोम ही है, ठीक है। अब उसमें एडवेंटिशियस रूट्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब अगर आप ये डायग्राम देखो, इसको कैसे हटाऊं मैं, डन, हाँ देखो, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो बच्चों, है ना, राइजोम में एडवेंटिशियस रूट, ये आपको लेबल दिखाया जा रहा है, दिख रहा है बहुत क्लियरली इफ यू सी इट, ठीक है। सो एडवेंटिशियस रूट आर प्रेजेंट, बर्ड आर प्रेजेंट, बट अब क्वेश्चन आता है कि सर इसमें कौन से प्रकार का बर्ड होगा, एक्सिलरी बर्ड होगा या कौन बता सकता है, किसी को आइडिया है? जिंजर है, जिंजर देखा होगा आप लोगों ने, है ना, तो उसके टिप के ऊपर बर्ड आ रहा है कि साइड साइड में बर्ड आ रहा है नोड के? एक्सिलरी, बिल्कुल सही। यहाँ पे जो बर्ड प्रेजेंट है वो डेफिनेटली बेटा एक्सिलरी बर्ड होता है, बट आई वांट टू आस्क यू, क्या बेटा ऐसा कोई बर्ड हो सकता है क्या जिसमें टर्मिनल बर्ड हो, मतलब ऐसा कोई राइजोम हो सकता है क्या जिसमें बच्चों टर्मिनल बर्ड हो? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है यस। राइजोम दो प्रकार के होते हैं, एक राइजोम जिसमें एक्सिलरी बर्ड होता है, ठीक है, और एक राइजोम होता है जिसमें हम लोग कहते हैं, है ना, लैटरल बर्ड होता है, ठीक है, मतलब टर्मिनल बर्ड और लैटरल बर्ड, ऐसे दोनों प्रकार के बर्ड आपको देखने को मिलते हैं। देखो हमें दो वर्ड याद रखने बेटा, वर्ड क्या है मैं यहाँ पे पहले तो लिख देता हूँ, वर्ड है सिम्पोडियल, ठीक है, वर्ड है सिम्पोडियल एंड मोनोपोडियल। नाउ ये दो वर्ड है, सिम्पोडियल एंड मोनोपोडियल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका क्या मतलब है, ठीक है। देखो ग्रोथ कौन से बर्ड से हो रही है, तो जब भी टर्मिनल बर्ड से ग्रोथ होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोपोडियल ग्रोथ, और जब भी बेटा, है ना, लैटरल बर्ड से ग्रोथ होती है तब उसको हम लोग बोलते हैं सिम्पोडियल ग्रोथ। आर यू श्योर? सिम्पोडियल का क्या मतलब है? जब एक्सिलरी बर्ड से ग्रोथ हो, ठीक है। यस एवरीवन, बेटा एक्सिलरी बर्ड से ग्रोथ हो, ठीक है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जब भी मोनोपोडियल का मतलब देखो, मोनो है तो एक ही होगा ना रे, टर्मिनल पोजीशन पे तो एक ही बर्ड होगा टर्मिनल पे, बट एक्सिलरी बर्ड बहुत सारे हो सकते हैं, जितने एक्सिस होंगे उतने बेटा बर्ड्स आएंगे, है कि नहीं, है ना। ये नाम मतलब सोचने वाली समझने वाली बात है। तो ऑब्वियसली बेटा जब भी हम लोग राइजोम्स के बारे में बात करते हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द राइजोम्स, so there are two different types of the rhizome. One is the sympodial rhizome and another one is what, the monopodial rhizome, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप ये समझ सकते हो, बाकी कुछ नहीं है, ज्यादा इसके बारे में सोचना अभी नहीं है, ठीक है। तो जब भी हम लोग राइजोम्स के बारे में पढ़ेंगे, जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा कि अच्छा ऐसा भी होता है, तो तब आप लोग इसके बारे में सोच सकते हो। अगर कभी कोई क्वेश्चन पूछे तो ही बेटा जवाब देना है, अदरवाइज बिल्कुल भी इसमें बहुत ज्यादा सोचने वाली समझने वाली बात नहीं है। बस मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप बराबर से जवाब दो कि जिंजर कौन से टाइप का राइजोम होगा, सिम्पोडियल या मोनोपोडियल, मतलब ऐसा क्वेश्चन अगर आपको, एम्स का क्वेश्चन है, तो अगर आप बताओगे तो बेटा जिंजर कौन से टाइप का है,
तो जिंजर इज ए Sympodial. सिम्पोडियल, क्योंकि उसके एक्सियल्स में ब्रांचेस आते हैं। ठीक है, इवन बेटा लोटस आपको पता होगा, यहाँ पे वाटर लिली लिखा है बट मैं आपको बता दूं, लोटस जो प्लांट होते हैं ना, लोटस जो पानी में रहते हैं, ठीक है, सो इनमें भी आपको राइजोम देखने को मिलता है। तो लोटस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द सिम्पोडियल राइजोम। ठीक है, पक्का बेटा? Yes, sir. ठीक है, सो दैट्स इट, है ना। तो ये है सिम्पोडियल का। लोटस किसका एग्जाम्पल है? लोटस क्यों दिया मैंने? Sympodial. मोनोपोडियल, नहीं मोनोपोडियल के बारे में लगा, कंफ्यूज हो गया। ठीक है, सो देखो लोटस, जिंजर जो भी है, टर्मरिक है, ये सब एग्जाम्पल है बच्चों सिम्पोडियल के। जब आपको कोई मोनोपोडियल का एग्जाम्पल पूछे तो आप आंसर देना लोटस या इवन फर्न। ठीक है, पक्का? जो पिंक कलर के लिखे हैं ना अभी, वो सारे मोनोपोडियल है, लोटस या फर्न। ठीक है, पक्का? यस। Yes, sir. मोनोपोडियल का कोई एग्जांपल पूछे तो आप लोटस बता सकते हो। दैट्स इट, बढ़िया है। आगे चलते, तीसरा बेटा कॉर्म है। कॉर्म, इट इज अ कंडेंस्ड स्ट्रक्चर विच ग्रोज वर्टिकली अंडर द सॉइल सरफेस। वाओ, देखो ये सॉइल सरफेस में, बट यहाँ पे मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा, ये देखो वर्टिकली, है ना। तो ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चर है विच ग्रोज वर्टिकली अंडर द सॉइल सरफेस। ठीक है, अब एग्जांपल है कोलोकैसिया। कोलोकैसिया खाया है कभी आप लोगों ने? यस। क्या होता है सर कोलोकैसिया? अरबी बोलते हैं उसको हम लोग, मार्केट में मिलता है। छोटे आलू जैसे, छोटे छोटे अरबी की सब्जी भी खाई है? खाया है सर। पूछो अपने घर में, पूछो, मम्मी होंगी बाजू में तो पूछो, अरबी है। ठीक है, तो अरबी होती है, छोटे छोटे आलू जैसे होते हैं यार, आते हैं ना, वो होते हैं कोलोकैसिया। अच्छा, जमीन कंद खाया है? मुंबई में तो बहुत खाते हैं जमीन कंद लोग, इसको एलिफेंट्स फूड कहते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं? सूरन बोलते हैं। सूरन देखा है? सूरन खाया है? सूरन पता है सबको? हाँ सर। है ना, सूरन। तो जमीन कंद जो होता है जिसको हम लोग सूरन बोलते हैं, कोलोकैसिया जो जिसको हम अरबी बोलते हैं। ठीक है, इवन जो सैफरॉन है, सैफरॉन मतलब केसर, जो कि कश्मीर में मिलता है, उनकी तो इकोनॉमी इसके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, केसर, बादाम केसर जो होता है, दूध में डाल के पीते हैं, है ना, सैफरॉन मतलब केसर और बादाम। ठीक है, तो ये जो सैफरॉन जो होता है, केसर, इन सबके केस में आपको देखने को मिलेगा बेटा कॉर्म। अभी कॉर्म एक वर्टिकल है मतलब वो ऐसे ग्रो हो रहा है, ऐसे नहीं। ठीक है, जिंजर ऐसे ग्रो होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल। ये हो रहा है वर्टिकल ग्रो। अभी इनके ऊपर देखो छोटे छोटे डॉटर कॉर्म भी आए हैं, ये छोटे छोटे डॉटर कॉर्म भी डेवलप हो रहे हैं। इसमें भी एडवेंटिशियस रूट आपको देखने को मिलते हैं, इसमें भी नोड है। ठीक है, और इसमें भी बच्चों एक्सिलरी बर्ड आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सब कुछ वैसे ही है, बस फर्क है। ठीक है, कॉर्म, अगर मैं ये बोलूं आप लोग याद रखना, कॉर्म इज ए वर्टिकल राइजोम। कितने लोगों को समझ में आया? कॉर्म क्या है बेटा? वर्टिकल राइजोम। यस एवरीवन? हाँ, ठीक है। सो कॉर्म इज अ वर्टिकल राइजोम। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द सिंपलेस्ट थिंग वी हैव टू रिमेम्बर, जस्ट अ सिंपल थिंग, बहुत ही आसान सी बात, मतलब मुश्किल बात है ही नहीं। तो जो ना राइजोम इज व्हाट, सॉरी, कॉर्म इज द वर्टिकल राइजोम, है ना, कॉर्म इज द वर्टिकल राइजोम। दैट्स इट, बहुत आसान है। एग्जाम्पल बताओ रे कॉर्म के, कोलोकैसिया। ठीक है, एज वेल एज, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं, ये जमीन कंद है ना, इसको बोलते हैं अमॉर्फो, इसका नाम है एमॉर्फोफाइलस। मतलब प्रॉपर उसका स्ट्रक्चर होता नहीं है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं एमॉर्फोफाइलस। ठीक है, जमीन कंद। कोलोकैसिया तो बॉटनिकल नेम है, एलोकैसिया भी बॉटनिकल नेम है, बट ये जो है एमॉर्फोफाइलस कहते हैं जमीन कंद को। ठीक है, कॉर्म जिसका एग्जाम्पल का है ना है। ठीक है, नाउ ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है। एमॉर्फोफैलस स्टेम कॉल्ड कॉर्म व्हिच हेल्प्स इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये भी वही कर रहा है, स्टोरेज कर रहा है। ठीक है,
और यहाँ पे देखो बहुत सारे कॉर्म होते हैं ना, उसमें कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स होते हैं, मतलब ऐसे रूट्स होते हैं जो है ना थोड़े बहुत कॉम्प्रेस होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ये नीचे नीचे ग्रो होगा ना तो रूट्स कॉम्प्रेस होते चले जाते हैं। सो दे हैव दिस कॉम्प्रेस है ना, मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स आर प्रेजेंट। तो ये एक क्वेश्चन कभी एक बार पूछा था, ठीक है। वो बहुत मतलब अलग अलग स्टेट्स में जो एग्जाम होती है, तो उसमें से आंध्रा के जो एमसेट करके एग्जाम है उसमें बेटा कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स के बारे में क्वेश्चन आया था। तो ये कॉर्म में आपको कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स देखने को मिलते हैं। एक्चुअली वो एडवांटेशियस रूट ही है, ठीक है, बट वो कॉम्प्रेस होते हैं धीरे धीरे, ठीक है, जैसे जैसे वर्टिकली ग्रो होता है, ठीक है। आगे चलते बेटा, अब आता है लास्ट इज द बल्ब, ठीक है। तो ये बल्ब है। बल्ब के बारे में आप लोगों ने है ना, मतलब आपको बताना, मतलब देखो ऐसा है कि आपके तो आपने सबने प्याज खाया ही होगा, है ना, अनियन अनियन और गार्लिक दोनों ही एग्जाम्पल है बल्ब के। फर्क क्या है इसको भी हम देखेंगे। देखो इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो चीज है ना, ये अनियन दिखाया जा रहा है, अनियन, ठीक है, ये वाला पोर्शन है ना, ये स्टेम है ही नहीं। आप अगर देख पा रहे हो ये वाला पोर्शन जो है दिस इज अ स्टेम, और उसके नीचे यहाँ पे बेटा रूट्स आते हैं। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये है बेटा फ्लेशी लीव्स। तो अनियन जो आपको जो एक्चुअली खाते हो तो उसका स्केल लीफ बेसिस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको बीच में एक बर्ड देखने को मिलता है, ऐसा ट्रायंगुलर, ठीक है, बर्ड, अपाइकल बर्ड देखने को मिलता है। और ये है बेसल प्लेट, ये बेसल प्लेट ही बेटा स्टेम है। तो बल्ब में एक्चुअली जो बल्ब है वो है ना, वो स्टेम का मॉडिफिकेशन नहीं है, वो है एक्चुअली है ना स्केली लीव्स। सो स्टेम इज हाईली रिड्यूस्ड एंड डिस्क लाइक, यू नो, उसका जो स्टेम होता है वो डिस्क लाइक। तो आप अनियन देखो, मैं तो चाहता हूँ अनियन देखो, तो अनियन देखोगे तो आपको स्टेम दिखेगा। स्टेम बिल्कुल बेस में होता है, जिसको हम लोग जब अनियन काटते हैं ना तो हम लोग काट के उसको फेंक देते हैं। यस एवरीवन, आपने देखा है क्या स्टेम, है ना? यस। क्योंकि वो अगर वो खाने में ठीक नहीं लगता, वो उसको चबा नहीं पाते हम लोग सही ढंग से, तो वो स्टेम है वो। सो स्टेम इज हाईली रिड्यूस्ड एंड डिस्क लाइक एंड सराउंडेड बाय न्यूमरस फ्लेशी लीव्स। अब यहाँ पे बहुत सारे फ्लेशी लीव्स होते हैं ना। इससे आपको नीचे जो है आपको रूट्स देखने को मिलेंगे। मेनी रूट्स अराइज फ्रॉम इट्स बेस। तो यहाँ बेस में बेटा एडवेंटिशियस रूट्स आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल ऑब्वियसली बेटा अनियन एंड गार्लिक, ये बढ़िया दो एग्जाम्पल है। देखो द फ्लेशी लीव्स ऑफ द अनियन एंड गार्लिक स्टोर द फूड, वो फूड स्टोर कर रहे हैं, बट यहाँ स्टेम जो है वो फूड स्टोर नहीं कर रहा। अनियन में, बल्ब में आपको बेटा देखने को मिलता है कि लीव्स में, एक्चुअली फ्लेशी लीव्स में जो है फूड को स्टोर किया जा रहा है। आर यू श्योर? ठीक है। नाउ रिमेंबर, हमको एक शब्द समझना है, वो है ट्यूनिका। बच्चों ट्यूनिका क्या होता है? ट्यूनिका मतलब एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, आउटर लेयर को ट्यूनिका कहते हैं। हम लोग सादी भाषा में कहते हैं कि है ना, हम लोग प्याज को जब काटते हैं तो उसको काटने से पहले उसके ऊपर का छिलका निकालते हैं। ये जो रेड कलर का छिलका है आपको दिखाई दे रहा है? यस, ठीक है, ये छिलका निकाल के फेंक देते हैं। तो ये छिलका बेटा खाने लायक तो होता नहीं, ये टफ है, ठीक है। तो ये हम लोग निकाल के फेंक देते हैं, इसी को बोलते हैं ट्यूनिका, इट्स अ लेयर। तो इसीलिए अनियन इज अ ट्यूनिकेटेड बल्ब। नाउ बात करते गार्लिक के बारे में। गार्लिक में भी ट्यूनिका होता है कि नहीं? बट हर एक लीफ के ऊपर बेटा उसके ट्यूनिका होता है। तो हर एक लहसुन की पाकड़ी, ठीक है, उसको छीलना पड़ता है। तो ये क्या कर रहा है, ऐसे बोलते हैं लोग, मतलब एक फ्रेज है, घर में बैठ के लहसुन छिल रहा है, ठीक है। तो वो बहुत बड़ा काम होता है भाई, लहसुन छिलना। सही बात है, क्योंकि एक एक उसका जो लीफ है, फ्लेशी लीफ, उसके हर एक लीफ के ऊपर ट्यूनिका होता है। आर यू श्योर? आपने देखा है क्या? यस सर। बट अनियन में भी ट्यूनिका है, बट ओवरऑल बेटा एक ही ट्यूनिका होता है। ऑल फ्लेशी लीव्स के ऊपर एक ही ट्यूनिका, है ना। और यहाँ पे आप लहसुन में देखोगे तो एवरी लीफ हैड इट्स ओन ट्यूनिका, बट दोनों ही को हम ट्यूनिकेटेड बल्ब कहते हैं, ठीक है।
तो देखो ट्यूनिकेटेड बल्ब क्या है, नॉन ट्यूनिकेटेड क्या होता है, ये सब जो चीज बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और अनियन और गार्लिक में और क्या डिफरेंसेस है, दिस आल्सो विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट, है ना, क्लास, ठीक है। और उसके बाद में बल्ब अगर हो जाएगा तो ये अंडरग्राउंड के बाद में, है ना, एरियल मॉडिफिकेशन और सब एरियल मॉडिफिकेशन जो है स्टेम के, वो भी हम लोग पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। और लीफ के बारे में भी, है ना, थोड़ा बहुत हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बाकी का स्टेम का मॉडिफिकेशंस। ओके Okay, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Bye, sir. Thank you, बाय sir. बेटा, बाय।